जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक घटना चक्र है ई दृष्टि वाला, उसी का करंट अफेयर है दोस्तों। तो हमने प्लान किया है एक्चुअल में कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे, लाइक आरओ एआरओ की ही बात कर रहे हैं दोस्तों। वहाँ के लिए हम वही कंटेंट बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक पूरा बड़ा वीडियो हम लेके आ रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में वही पॉइंट्स जो हिट कर सकते हैं वही आएंगे। उनकी जो है फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा रहेगी दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा डेटा है। 232-35 पेज की ये बहुत बड़ी बुक है, तो एक साथ इसको कंसोलिडेट भी नहीं किया जा सकता और आप इतना ज़्यादा कंज्यूम भी नहीं कर सकते, क्योंकि डेटा कंज्यूम करने के लिए उसको बार बार प्रैक्टिस मल्टीपल रिवीजन की नीड होती है दोस्तों। तो इसलिए इसको हम उल्टे से शुरुआत करते हैं, बैक से शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। जो है आपका खेल परिदृश्य, आपका खेल परिदृश्य से हम शुरुआत करेंगे या आपके नोट्स जो हैं करंट के उनकी बात करेंगे दोस्तों। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं को हम लाइमलाइट में लेके आ रहे हैं, उसी पर वीडियो बन रहा है ये। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित होने वाला है दोस्तों। मैं वादा कर रहा हूँ, इसको बार बार देख लीजिए। बाकी के अपने नोट्स और आपका जो भी कंटेंट्स हैं, आपके जो लिखा हुआ है वही डेटा बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि मल्टीपल प्रैक्टिस ही आपके काम आने वाली है। एक्यूरेसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ, आपका एनहेंसमेंट, आपका एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने की वजह सिर्फ यही है। एक्यूरेसी अच्छी होगी तो आपके नंबर यथायथ 100% अच्छे आएंगे दोस्तों, ठीक है। और एक और आपसे निवेदन भी है और शिकायत भी है। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी नहीं कर रहे हैं दोस्तों। इतना यार अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश की जा रही है, इतना ऑथेंटिसिटी के साथ, हम कोशिश कर रहे हैं, तो इतना तो हमें मोटिवेशन मिलना चाहिए ना। इतना तो प्यार दे ही सकते हो यार। इंडिया है, 140 करोड़ से ऊपर लोग हैं। देखने वाले लोगों की संख्या कुछ नहीं होगी यूट्यूब पर, कम से कम 5 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़ होगी। उसमें से 1000, 2000, 4000 लाइक्स भी नहीं आ रहे हैं, 1000, 2-4000 व्यूज भी नहीं आ रहे हैं, तो ना मोटिवेशन डाउन भी होता है कहने में। तो ये मोटिवेशन बनाए रखने के लिए आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए। गिव एंड टेक वाला मामला, एक हाथ हम बढ़ा रहे हैं, एक हाथ आप बढ़ाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आज के लिए बहुत है इतना ही। खेल परिदृश्य दोस्तों, वही क्वेश्चंस की ऑथेंटिसिटी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं इसमें जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हुए हैं उनकी बात करेंगे दोस्तों। क्या है, देखो वैसे ये टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि कई 1-2 साल से नहीं आ रहे हैं। क्यों? अगर किसी इंडियन का इन्वॉल्वमेंट इसमें होता, चाहे वो मिक्स में होता, चाहे महिला में या पुरुष में, तो इसकी ऑथेंटिसिटी थोड़ी बढ़ सकती थी। मेरा वादा है, मेरा दावा भी है कि इसमें से आने के चांस बहुत ना के बराबर है। फिर भी 10% हम रिस्क नहीं लेंगे। कुछ मैं चीज़ें इसमें से बता देता हूँ। जैसे हम बात करेंगे फिलहाल ऑस्ट्रेलियन ओपन की दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की बात करेंगे। मैं थोड़ा सा ब्रीफ करके निकलूंगा, जो पूछ सकता है वही बात करूंगा। आप अपने शॉर्ट ट्रिक्स के नोट्स बना लो, मैं यहाँ पे बना दूंगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की बात हो रही है। पुरुष एकल यानी कि मेल एकल में अकेले में कौन विजेता रहा? ये जैनिक सिनर हैं, कहाँ के? इटली के। याद रखना, जैनिक सिनर जो इटली के हैं, ये मेल एकल में, पुरुष एकल में विजेता रहे ऑस्ट्रेलिया ओपन में। और हराया किससे? कौन हरा इनसे? अलेक्जेंडर ज्वेरेव। ये कहाँ से हैं? ये जर्मनी से। याद रखना, अलेक्जेंडर ज्वेरेव को, जो जर्मनी से बिलोंग करते हैं, जैनिक सिनर ने पुरुष एकल की प्रतिस्पर्धा में हरा दिया। वहीं बात करेंगे फ्रेंच ओपन की। फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल में ही मैं जा रहा हूँ, याद रखना। मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उसको थोड़ा सा अगर आप कंसोलिडेट कर पाओ तो कर सकते हो। फ्रेंच ओपन की बात करें तो वहाँ पे कार्लोस अल्कराज, ये स्पेन से हैं। अब यहाँ पे जैनिक सिनर को हरा दिया इन्होंने। यानी कि आप ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, मैप पे जाओ, ऑस्ट्रेलिया के बाद आप फ्रांस पहुंच गए। फ्रेंच ओपन हुआ, जहाँ कार्लोस अल्कराज जो स्पेन से हैं, उन्होंने दोस्तों जैनिक सिनर जो इटली के हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया वाला ओपन जीता था, वो फ्रेंच ओपन में हार गए, ठीक है। अब कार्लोस, अब आगे आते हैं विंबलडन में, जो यूके में होता है। इसमें कार्लोस अल्कराज जो स्पेन से ये जीते, और नोवाक जोकोविच जो सर्बिया से ये हार गए दोस्तों, ठीक है। अब यूएस ओपन 2024 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जैनिक सिनर जो इटली से हैं वो जीत गए, और टेलर फ्रिट्ज जो यूएसए के हैं ये हार गए दोस्तों। अब मैं एक ट्रिक ऐसी बता रहा हूँ, जैसे आप इस तरीके से लिख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया मतलब ए, फ्रेंच मतलब, फ्रेंच ओपन मतलब एफ, विंबलडन मतलब डब्ल्यू लिख लो, या फिर वी, जो भी चाहो, और यूएस मतलब यू। इस तरीके से आपने लिख लिया, यानी कि ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, एफ फॉर फ्रेंच, डब्ल्यू विंबलडन और यू फॉर यूएसए। अब यहाँ पे पुरुष एकल वाले लोगों के नाम लिखो। कौन है? जैनिक सिनर, उसके बाद कार्लोस अल्कराज,
फिर कार्लोस अल्कराज, फिर जेनिक सिनर। आप समझ रहे हैं कि इन चारों में पहला और लास्ट वाला ये दोनों जीता है जेनिक सिनर ने। बाकी के किसने जीते हैं? बाकी के जीतने का काम किया है किसने? कार्लोस अल्कराज ने, जो कहाँ से हैं? स्पेन से हैं दोस्तों। ठीक है, और हारा कौन है ये भी मैं बता चुका हूँ दोस्तों। इनकी भी ट्रिक इस तरीके से बना के आप लिख सकते हो दोस्तों। वही महिला एकल पे बात करते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें, यहाँ पे मेडिसन कीज जो यूएसए से ये जीती, और इन्होंने एराना सबालेंका जो बेलारूस से इनको हरा दिया। यहाँ पे आप एक बार प्लीज अपनी ट्रिक्स बना लेना या 2-4 बार इसको रिवीजन कर लेना। और वहीं बात करें फ्रेंच की, वहाँ कोको गफ यूएसए से, इन्होंने भी एराना सबालेंका को हराया है। वहीं इसमें बात करें विंबलडन में बारबोरा क्रेजिकोवा जो चेक गणराज्य से हैं, और ओन्स जैस्मिन पाउलिनी को हराया जो इटली से हैं। वहीं लास्ट में क्या है? यूएसए ओपन, इसमें एरेना सबालेंका जो बेलारूस से हैं, इन्होंने किसको हराया है? इसको हराया जेसिका पेगोला जो यूएसए से हैं दोस्तों। तो इतना सारा डेटा आप कंज्यूम करने के लिए आपको थोड़ा मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं महिला युगल विजेता पे। ठीक है, अब चाहो तो देख लो, वैसे मैं मिश्रित युगल विजेता पे आता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मिश्रित में दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है वो जीता है ओलिविया गेडेगी और जॉन पियर्स ने, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया से हैं। और हराया किसको है? किम्बरली बेरेल और जॉन पैट्रिक स्मिथ, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया से हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया ओपन में जीतने वाले भी ऑस्ट्रेलिया ने और हारने वाले भी, ये याद रखना। वहीं ये सैरा एरानी और एंड्रिया बावासीरी जो कहाँ से? इटली से हैं दोनों, किसको हराया? टेलर टाउनसेंड और इवान किंग को, दोनों यूएसए से हैं। ये कौन सा है? फ्रेंच ओपन। ठीक है, वहीं अगर बात करें विंबलडन की, जॉन जिलेंस्की जो पोलैंड से हैं और सीही सुवई जो चाइना ताइपे से हैं, ये जीते हैं विंबलडन को। हारा कौन है? सैंटियागो गोंजालेज और गिलाउलियाना ओल्मास, दोनों मैक्सिको से हैं। दोनों कहाँ से? मैक्सिको। ठीक, वही सारा एरानी जिन्होंने फ्रेंच जीता है, और एंड्रिया बावासीरी जिन दोनों ने इटली से हैं दोनों, इन्होंने फ्रेंच और यूएसए दोनों जीता है। और हराया किसको है? हराया दोस्तों टेलर टाउनसेंड और डोनाल्ड यंग को हराया दोनों। ठीक है, तो ये आपका हो गया यूएसए, ये हो गया आपका विंबलडन, ये हो गया फ्रेंच, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। मिश्रित युगल वाला और जो पुरुष एकल वाला है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। मिश्रित वो महिला वाला, महिला एकल पर भी ध्यान दे सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन। यहाँ से क्वेश्चन बनने की चांस है तो कम, फिर भी देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब एक और डेटा है, फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल की फाइनल में जीतने वाले कार्लोस अल्कराज कौन है दोस्तों? कार्लोस अल्कराज स्पेन से जो हैं, स्पेन के व्यक्ति हैं। तो कार्लोस अल्कराज अपना खिताब बचाने में सफल हुए। यह मुकाबला 5 घंटे 29 मिनट तक चला, जो फ्रेंच ओपन के इतिहास में सर्वाधिक है। तो पूछ सकता है कौन सा मुकाबला था? फ्रेंच ओपन 2024 वाला। वहीं यूएसए ओपन 2024, जेनिक सिनर यूएस ओपन का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले इटली के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए। याद रखना है, इसमें क्वेश्चन बनने की चांस जरूर है कि भाई यूएस ओपन 2024, 25 की बात नहीं हो रही है, 24 की। तो वो कौन है? जेनिक सिनर जो है यूएस ओपन को जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कुछ और आयोजन। ये पेरिस 2024 की बात हो रही है, 17वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल हुए हैं। पैरा वाले जो पैरा वाले होते हैं, डिसेबल लोग होते हैं, वो खेलते हैं। 17वां ग्रीष्मकालीन जो पैरालंपिक खेल हुआ दोस्तों, पहली बात 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 को खेला गया। डेट याद रखना, 28 अगस्त 8 सितंबर। होने की जगह है पेरिस, फ्रांस में दोस्तों। ठीक है, और फ्रांस ने पहली बार इसकी क्या किया? मेजबानी की। इसका जो शुभंकर था वो था द फ्रीज, जो मैं डेटा बता रहा हूँ उसी पे याद रखो। फालतू का पढ़ना है तो आप पढ़ते रहो, जहाँ से भी पढ़ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेरिस 2024 का जो शुभंकर है द फ्रीज, इसका जो इनॉग्रेशन समारोह, उद्घाटन समारोह था 28 अगस्त 2024 को पेरिस के प्लेस डेला कॉन्कॉर्ड चौक चैम्प्स एलिसीज पर किया गया। ठीक है, पैरालंपिक खेलों के इतिहास में पहली बार उद्घाटन समारोह को स्टेडियम के बाहर किया गया। कहाँ पर? जो पेरिस के प्लेस डेला कॉन्कॉर्ड चौक है। वहीं बात करें तो सुमित अंतिल, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। सुमित अंतिल जो पैरा भाला फेंकते हैं, और भाग्यश्री जाधव जो पैरा शॉटपुट खेलती हैं, उन्होंने उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक रही, यानी कि भारतीय ध्वज को फहराने का काम सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव ने किया। सुमित अंतिल क्या है? भाला फेंकते हैं। अब पैरा की बात हो रही है तो पैरा अपने आप लगा लेना। वहीं भाग्यश्री जाधव शॉटपुट खेलती हैं। समझ रहे हैं आप? ये उद्घाटन की इनॉग्रेशन के समय का मामला है। अब आते हैं कुछ खेल प्रतिस्पर्धाएं एवं एथलीट दोस्तों। ठीक है, वहीं बात करें पैरा एथलीट सहित कुल 169 राष्ट्रीय पैरालंपिक समितियों में
4400 एथलीटों ने भाग लिया, ठीक है। और 22 पैरा खेलों के 549 स्पर्धाएं हुई दोस्तों। कितनी? 4400 से ज़्यादा एथलीट आए। 22 पैरा खेलों में 549 549 पदक स्पर्धाओं का आयोजन किया गया दोस्तों। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। 3 राष्ट्रीय पैरालंपिक समितियों यानी कि इरिट्रिया, किरिबाती और कोसोवो ने पैरालंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया। पूछ सकते हैं कौन से राष्ट्र हैं, इंपोर्टेंट बन गया। तो 3 राष्ट्र थे जिन्होंने पहली बार, नंबर 1 इरिट्रिया, नंबर 2 किरिबाती और नंबर 3 पे था आपका कोसोवो दोस्तों। वहीं मॉरिशस, नेपाल और शरणार्थी पैरालंपिक समिति यानी कि पैरालंपिक में अपना पहला पदक जीतने में सफल हुई। वहीं एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है, इटली की वैलेंटिना पेट्रोला, क्या नाम है इटली की? वैलेंटिना पेट्रोलो पैरालंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। पहली इटली की ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी? नाम है इनका वैलेंटिना पेट्रोलो, जो पैरालंपिक खेलों में भाग लिया। कुछ और विश्व रिकॉर्ड है जिनकी बात करते हैं। जो शीतल देवी जम्मू कश्मीर से हैं और राकेश कुमार दोनों भारत से हैं, जम्मू कश्मीर से हैं शीतल देवी। इन्होंने पैरा तीरंदाजी में मिश्रित कंपाउंड टीम क्वालिफिकेशन स्पर्धा में भाग लिया, ठीक है, शीतल देवी और राकेश कुमार ने दोस्तों। और आ जाते हैं, और कुछ है। जियांग युआन सर्वाधिक सफल पैरा एथलीट हैं, तो ये नाम है जियांग युआन। ये चीन की महिला पैरा तैराक है दोस्तों। चीन की क्या है? ये स्विमर है, पैरा वाली स्विमर है जियांग युआन, क्योंकि इन्होंने 7 स्वर्ण पदक जीतकर पेरिस वर्ष 2024 के पैरालंपिक खेलों की सर्वाधिक सफल पैरा एथलीट बनने का मौका मिला है। जियांग युआन जिन्होंने 7 स्वर्ण गोल्ड जीते हैं। इन्होंने कितने? 7। अब बात करते हैं पेरिस पैरालंपिक में भारत का क्या योगदान है। देखो, इंडिया से दोस्तों 84 भारतीय पैरा एथलीटों ने 12 खेलों में भाग लिया। भारतीय पैरा एथलीटों ने 3 खेलों यानी कि पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो में पहली बार भाग लिया। ये याद है, ये क्वेश्चन याद रखना। पैरा साइकिलिंग में, पैरा रोइंग में और ब्लाइंड जूडो में। पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारत ने 7 स्वर्ण पदक जीते, 9 रजत और 13 कांस्य पदक जीते। टोटल पदकों की संख्या थी कितनी? 29। इंडिया में 29 पदक जीते, 7 स्वर्ण, 9 रजत, 13 कांस्य। और यह भारत के इतिहास में सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन था पैरालंपिक खेलों में। कितने? 29 पदक, 7 गोल्ड, 9 रजत और 13 कांस्यों के साथ दोस्तों। वहीं अवनी लेखरा की बात करें तो पैरालंपिक खेलों में वर्ष 2020 और 24 में 2 स्वर्ण पदक हासिल करने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट बन गई है। सुमित अंतिल लगातार 2 पैरालंपिक खेलों में खिताब जीतने वाले भारत के पहले पुरुष पैरा एथलीट बने। सुमित अंतिल ने नया पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया, 70.59 मीटर बनाते हुए भाला फेंका और F64 स्पर्धा में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड जीत लिया दोस्तों। वहीं मरियप्पन थंगावेलु ये लगातार 3 पैरालंपिक खेलों में कोई पदक हासिल करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट बने दोस्तों। ऊंची कूद खेलते हैं ये थंगावेलु ने दोस्तों 2016 में स्वर्ण जीता, 2020 में टोक्यो में, रियो में हुआ था 2016, याद रखना। रियो डे जेनेरियो में 2016 में खेलों में स्वर्ण, टोक्यो में रजत और पेरिस में 2024 में कांस्य पदक जीते दोनों ने, ठीक है। कई पदक हैं ये, कई पदक जीते। वहीं प्रीति पाल, उन्होंने टैग स्पर्धा में ये पहली भारतीय पैरा एथलीट बनी जो पैरालंपिक में पदक जीता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पेरिस 2024 में पैरालंपिक में 2 पदक हासिल करने वाली प्रीति पाल मात्र एक भारतीय खिलाड़ी बनी। इसमें पेरिस 2024 में दोस्तों। आगे बात करते हैं। हरविंदर सिंह पैरालंपिक खेलों के इतिहास में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले भारत के पहले पैरा तीरंदाज बने हरविंदर सिंह। तो ये सारा डेटा है इनको लेके। अब देखते हैं पदक तालिका में कौन कौन से स्थान पे हैं। देखो, सबसे नंबर 1 पे चाइना है 221 पदकों के साथ, वहीं 94 इन्होंने गोल्ड जीते। नंबर 2 पे ग्रेट ब्रिटेन है जिसने 124 पदक जीते और 49 गोल्ड जीते। नंबर 3 पे यूएसए, इसने 36 गोल्ड जीते और 105 कुल पदक जीते। नंबर 4 पे नीदरलैंड, 27 गोल्ड जीते और 56 इन्होंने टोटल पदक जीते। नंबर 5 पे ब्राजील आ गया और नंबर 18 पे है भारत। भारत की रैंक दोस्तों याद रखना इस पदक तालिका में 18 है, जिसने टोटल 29 पदक जीते हैं, 7 गोल्ड, 9 आपके सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक जीते हैं दोस्तों।
डिटेल इसलिए बताई जा रही है कि एग्जाम्स में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब भारतीय स्वर्ण पदक विजेता जो लोग हैं उनकी बात करते हैं, क्योंकि भारत ने 7 गोल्ड जीते हैं, उस हिसाब से बात होगी। अब देखो, सबसे पहली पैरा एथलीट है अवनी लेखरा, जो पैरा निशानेबाजी में खेलती हैं, और महिला 10 मीटर में एयर राइफल स्टैंडिंग में इन्होंने गोल्ड जीता। किसमें? 10 मीटर एयर राइफल में। सुमित अंतल की बात करें, ये भी पैरा एथलेटिक्स हैं, और भाला फेंक F64 में इन्होंने गोल्ड जीता। हरविंदर सिंह की बात करें, ये दोस्तों पैरा तीरंदाज हैं, और पुरुष व्यक्तिगत रिकवर ओपन में इन्होंने क्या जीता? गोल्ड जीता। नीतीश कुमार, ये पैरा बैडमिंटन है, इन्होंने पुरुष एकल स्पर्धा में क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। वहीं धर्मवीर पैरा एथलेटिक्स हैं, पुरुष क्लब थ्रो में इन्होंने जीता। प्रवीण कुमार की बात करें, पैरा एथलेटिक्स, पुरुष ऊंची कूद में इन्होंने जीता। वहीं नवदीप सिंह की बात करें, ये सातों याद रखना, ये भी पैरा एथलेटिक्स हैं, और पुरुष भाला फेंक F41 में इन्होंने गोल्ड पदक जीता। लेकिन स्पर्धा याद होना हो, लेकिन ये खेल याद रखना दोस्तों ज़्यादातर, ठीक है। तो अवनी लेखरा, सुमित अंतल, हरविंदर सिंह, नीतीश कुमार, धर्मवीर और प्रवीण कुमार और नवदीप सिंह, इन सब ने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है। बात करें अगला पैरालंपिक कहाँ होगा? नेक्स्ट पैरालंपिक लॉस एंजल्स में होगा। कब? 2028 में। कहाँ पे होगा? 2028 में। 8 सितंबर 2024 को पेरिस में 17वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का रंगारंग समापन हो गया दोस्तों। और जो समापन समारोह में थे वो थे हरविंदर सिंह, जो पैरा तीरंदाज, और प्रीति पाल, ये पैरा धावक हैं, जो समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक रही। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं, ठीक है। ये 17वां पैरालंपिक था ग्रीष्मकालीन। वहीं 18वां कहाँ होगा? 18वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस में 2028 में होगा दोस्तों। कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस में होगा। वहीं 19वां कहाँ होगा? ये 2032 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में प्रस्तावित है। कहाँ पर? 2032 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में ये प्रस्तावित है दोस्तों, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब आगे आते हैं पेरिस 2024 और 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की। देखो, ये थोड़ी ओल्ड न्यूज़ तो है, पर क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना। 33वां संस्करण का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के मध्य हुआ, ठीक है। 33वां संस्करण था 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 को पेरिस में हुआ। इसमें शुरुआत 24 जुलाई से हो गई थी, ठीक है। अब और कुछ है, पेरिस में अब तक सर्वाधिक 3 बार ये खेल खेले गए दोस्तों, सर्वाधिक 3 बार। कौन कौन से? 1990, 1924 और 2024 में। याद रखना, 1924 और 2024 में ये 3 बार खेल खेले गए दोस्तों, ठीक है। और इसमें लंदन के बराबर गेम खेले गए दोस्तों। इसका जो स्लोगन था, आदर्श वाक्य था, गेम्स वाइड ओपन। किसका? पेरिस 2024 का ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों का आदर्श स्लोगन था गेम्स वाइड ओपन। शुभंकर की बात करें तो ये था ओलंपिक फ्रीज। 2024 के पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर का नाम ओलंपिक फ्रीज रखा गया। तो पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर था फ्रांसीसी गणराज्य जो है उसकी फ्रीजियन टोपी दोस्तों। क्या थी? फ्रीजियन टोपी दोस्तों, ठीक है। इसका उद्घाटन समारोह जैसे देख रहे हैं 26 जुलाई 2024 को आयोजित हुआ। प्रत्येक राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल ने सीन नदी में नावों पर सवार होकर परेड में भाग लिया। उद्घाटन परेड में जो बैडमिंटन की स्टार है पीवी सिंधु और टेबल टेनिस खिलाड़ी, क्या नाम है उनका? शरत कमल, एक मिनट, शरत कमल, ये जो है उद्घाटन में भारतीय ध्वजवाहक रहे, पीवी सिंधु और शरत कमल दोस्तों। वहीं पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन के समारोह में फिलिप्पो ग्रांडी को ओलंपिक लॉरेल प्रदान किया गया। ये देख लेना, नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। वहीं खेल प्रतिस्पर्धाएं एवं पदक की बात करें, विश्व के 206 देशों और राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों के अतिरिक्त यहाँ 10,500 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने लगभग भाग लिया। 2024 के ओलंपिक खेलों में 4 अतिरिक्त खेलों के साथ कुल 32 खेलों की 329 विविध स्पर्धाओं का आयोजन किया गया दोस्तों। 4 अतिरिक्त खेल कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं। नंबर 1 है ब्रेकिंग, ओलंपिक में पहली बार स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग दोस्तों, ठीक है। इस संस्करण में 91 देश यानी कि एनओसी और आईओसी शरणार्थी ओलंपिक टीम कोई ना कोई पदक जीतने सफल हुए दोस्तों।
नेक्स्ट आते हैं पेरिस 2024 में 4 देशों जो डोमिनिका है, सेंट लूसिया, बोत्सवाना और ग्वाटेमाला ने ओलंपिक खेलों का अपना पहला स्वर्ण पदक जीतने में सफलता प्राप्त की। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा गेम। अब आते हैं लियोन मर्चेंट पे। सर्वाधिक सफल एथलीट थे फ्रांस के पुरुष तैराक। देखो तैराकी में ही सबसे ज़्यादा मेडल आते हैं, तो ये कौन थे? लियोन मर्चेंट फ्रांस के पुरुष तैराक हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा पदक जीते। कितने? इन्होंने 4 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज पदक जीता। पेरिस ओलंपिक में इन्होंने 4 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज पदक जीता, सर्वाधिक सफल एथलीट रहे। वहीं माइकल फेल्प्स के बाद ओलंपिक खेलों के एक ही संस्करण में 4 स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे तैराक हैं। तो लियोन मर्चेंट जो है फ्रांस से ये दूसरे तैराक बन गए माइकल फेल्प्स के बाद दोस्तों। ठीक है, लियोन मर्चेंट दूसरे तैराक बन चुके हैं। वहीं टोरी हस्के की बात करें, ये सर्वाधिक सफल महिला एथलीट हैं। ये यूएसए की महिला तैराक हैं। इन्होंने 3 स्वर्ण और 2 ब्रोंज यानी कि 2 सिल्वर पदक जीते। कहाँ पर? पेरिस ओलंपिक 2024 में दोस्तों। अब भारत का देख लेते हैं क्या मामला रहा। भारत के 117 एथलीट शामिल हुए, जिसमें 16 खेलों की 69 पदक स्पर्धाओं में भाग लिया। सबसे बड़ी बात ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है, 44 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना भारतीय दल में सर्वाधिक उम्रदराज खिलाड़ी थे। वहीं 14 वर्षीय महिला तैराक क्या नाम है? श्रीनिधि दे सिंधु भारतीय दल में शामिल कम आयु की एथलीट थी। वहीं गगन नारंग पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के प्रमुख यानी कि सेफ डी मिशन बोला जाता है। तो गगन नारंग पेरिस ओलंपिक 2024 में सेफ डी मिशन थे दोस्तों। वहीं भारत के पूर्व दिग्गज निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक मूवमेंट में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया दोस्तों। 2024 के ओलंपिक खेलों में भारत 1 रजत 5 कांस्य सहित कुल 6 पदक जीतने में सफल रहा। तो 2024 के ओलंपिक में पदक कितने थे? कुल 6। कितने? ओनली 6 पदक जीत पाया इंडिया दोस्तों। कहाँ पर? पेरिस ओलंपिक 2024 में। अब आगे आ जाते हैं, वहीं मनु भाकर की बात कर लेते हैं। इंपोर्टेंट खिलाड़ी रही हैं ये, इंपोर्टेंट एथलीट्स। ओलंपिक खेलों में कोई पदक जीतने वाली दोस्तों, कई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज हैं। ये निशानेबाज हैं। मनु भाकर ने महिला की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य जीता। क्या जीता? कांस्य। वहीं ये पदक पेरिस ओलंपिक में भारत का पहला पदक भी था। तो पूछा जाए कि पहला पदक किसने जीता, तो मनु भाकर ने दोस्तों। इसके साथ मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में भी कांस्य पदक जीतने में सफल रही। मनु भाकर और सरबजोत सिंह दोस्तों। ठीक है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में ओलंपिक खेलों के एक ही संस्करण में 2 पदक हासिल करने वाली मनु भाकर पहली भारतीय एथलीट हैं। कौन सी दोस्तों? पहली भारतीय एथलीट है मनु भाकर, जिन्होंने ओलंपिक के इतिहास में 2 पदक एक ही संस्करण में जीते हैं दोस्तों। ऑडिट। तो भारतीय पदकों की बात करेंगे। मनु भाकर देखो इंपोर्टेंट एथलीट रही हैं, याद रखना। तो भारतीय पदक में पुरुष हॉकी टीम की बात जैसे हम कर रहे हैं, तो कांस्य पदक जीता उन्होंने। क्या जीता? ब्रोंज। ठीक है, और वहीं स्वप्निल जो कुसाले हैं, निशानेबाज हैं, इन्होंने 50 मीटर की राइफल में ब्रोंज जीता यानी कि कांस्य जीता। वहीं अमन सहरावत, इन्होंने फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता। लेकिन याद रखना, अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम की कुश्ती में जीता क्या? कांस्य पदक। क्या जीता? कांस्य पदक। वहीं नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में रजत पदक जीता, जो पाकिस्तान के भाला फेंकर से हार गए दोस्तों। मनु भाकर ने कांस्य जीता 10 मीटर एयर पिस्टल में, जो सबसे पहला भारत का पदक था। वहीं मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिश्रित टीम के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। तो इस तरीके से टोटल क्या हो गए? 1 रजत और 5 कांस्य। टोटल हो गए इंडिया के 6 पदक जीते इंडिया ने दोस्तों। वही महत्वपूर्ण परिणाम पे हम जाएंगे नहीं, आप देख सकते हो, देखना चाहो तो। ठीक है, अब फुटबॉल की बात कर रहे हैं, फुटबॉल भी देख सकते हो। आप छोड़ दो, मेरे हिसाब से छोड़ देना। अब आ जाते हैं पुरुष भाला फेंक पे। स्वर्ण पदक जीतने वाले थे अरशद नसीम, जो पाकिस्तान के हैं। उनका नया ओलंपिक रिकॉर्ड बना 92.97 मीटर का। अरशद नदीम जो है नीरज चोपड़ा को अपना आदर्श गुरु मानते हैं, एक तरीके से आदर्श मानते हैं। तो अरशद नदीम ने 92.97 मीटर का भाला फेंक दिया
और गोल्ड प्राप्त किया, और एक ही गोल्ड मिला था पाकिस्तान को। वहीं रजत पदक जीता नीरज चोपड़ा ने जो 89.45 मीटर फेंका। वहीं कांस्य पदक जीतने वाले थे एंडरसन पीटरसन जो ग्रेनेडा से हैं, कैरिबियन कंट्री है एंडरसन पीटरसन, 88.54 मीटर। ठीक है, तो ये तीनों ने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीता दोस्तों। अब पदक तालिका में बात करते हैं शीर्ष 5 और भारत के दोस्त। सबसे पहले नंबर पे है आपका यूएसए नंबर 1 रैंक के साथ, जिसने 126 पदक जीते और 40 गोल्ड थे, 40 गोल्ड के साथ। वहीं चीन नंबर 2 पे 91 और 40 गोल्ड हैं इसके। देखो गोल्ड अगर बराबर है तो फिर रजत यानी कि सिल्वर देखे जाते हैं, तो सिल्वर में चाइना के पास कम थे। वहीं अगर सिल्वर बराबर हो तो फिर कांस्य देखे, ब्रोंज वाले देखे जाएंगे, तो उस हिसाब से रैंकिंग होती है। तो पहले नंबर पे यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे नंबर पे चीन हो गया 91 के साथ 40 गोल्ड। नंबर 3 पे है जापान, नंबर 3 पे क्या है जापान है, जिसमें 20 गोल्ड के साथ 45 पदक टोटल हो गए। ऑस्ट्रेलिया नंबर 4 पे 53 पदक के साथ, लेकिन यहाँ सिर्फ 18 गोल्ड हैं, और जापान के 45 पदक के बाद 20 गोल्ड हैं, इसलिए जापान की रैंकिंग ऊपर है। ठीक है, फ्रांस 5वें नंबर पे है 64। देखो फ्रांस के तो इन दोनों से भी ज़्यादा है, लेकिन फ्रांस के गोल्ड कितने 16 है। वहीं इंडिया की बात करें, इंडिया की रैंक है 71, याद रखना, रैंक पूछ सकता है, 71 रैंक है और उन 500 की याद रखना। और इंडिया के पास कुल मिलाकर 6 पदक हैं, जिसमें 5 कांस्य और 1 रजत। समझ रहे होंगे आप दोस्तों। वहीं अगला जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वो लॉस एंजलिस 2028 में होगा, जहाँ पैरालंपिक होंगे, याद रखना। ठीक है, समापन समारोह में गोलकीपर पीआर सीजेस और स्टार निशानेबाज मनु भाकर समापन समारोह में भारतीय ध्वज भाग रहे हैं दोस्तों। 35वां जो ये 33वां था, ये 33वां 34वां होगा, मैंने बताया जैसे कि यूएसए के लॉस एंजलिस में। वहीं 2032 में जो होगा 35वां ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, ये भी याद रख लेना दोस्तों। अब आ जाते हैं क्रिकेट के इतिहास में, क्या है क्रिकेट समझते हैं। देखो 9वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 हुआ, वेस्टइंडीज तथा यूएसए की संयुक्त मेजबानी में हुआ 9वां संस्करण था, याद रखना। 1 से 29 जून 2024 के मध्य आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का फाइनल मुकाबला ब्रिज टाउन बारबाडोस में खेला गया, क्या है किंगस्टन ओवल स्टेडियम में। दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार विश्व कप यानी कि एक दिवसीय T20 के फाइनल में जगह बनाई, ऐसा पहली बार हुआ। और फाइनल मुकाबले में दोस्तों भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से पराजित कर दिया। इस प्रकार भारतीय टीम ने अपना दूसरा पुरुष T20 विश्व कप खिताब जीत लिया, जहां पर जसप्रीत बुमराह को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। वहीं ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस पुरुष T20 विश्व कप के इतिहास में लगातार 2 मैचों में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए, इनका नाम था पैट कमिंस। इंग्लैंड के क्रिस जॉर्डन पुरुष T20 विश्व कप 2024 में हैट्रिक लेने वाले दूसरे गेंदबाज, याद रखना। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हो गई। अब आते हैं क्रिकेट पे। ये वाला मैं छोड़ने की उम्मीद हूँ, विश्व 10 आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, पढ़ना है तब भी पढ़ सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी पे कभी ऐसा क्वेश्चन बना नहीं। अब बात करते हैं 18वां इंडियन प्रीमियर लीग IPL। जैसे मैंने बताया था दोस्तों कि जो इम्पोर्टेंट हो सकता है उसी पे बात करेंगे, बाकी का अगर आपको सब पढ़ना है तो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, अब 18वां इंडियन प्रीमियर यानी कि IPL की बात, डेट याद रखो 22 मार्च से 3 जून 2025 तक। 10 टीमें थी, कुल 74 मैच हुए। टाइटल इसका था टाटा ग्रुप, याद रखना, जो प्रायोजक था टाटा ग्रुप ने इसको स्पॉन्सर किया। फाइनल मैच खेला गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, कहाँ पर नरेंद्र मोदी वाले स्टेडियम में। पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि RCB, इस बार पहला खिताब पिछले 18-20 साल के इतिहास में RCB ने पंजाब किंग्स को हराकर पहली बार खिताब जीता दोस्तों। ठीक है, और पुरस्कार देखें तो सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी थे सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस से। ऑरेंज कैप जो जिसने जीता वो सर्वाधिक रन वाला साई सुदर्शन जो गुजरात टाइटंस से थे 759 रन। पर्पल कैप जो होता है उसको सर्वाधिक विकेट लेता है उसको मिलते हैं, वो थे प्रसिद्ध कृष्णा जो गुजरात टाइटंस से थे दोस्तों। वहीं महिला एकली अंतर्राष्ट्रीय त्रिपक्षीय श्रृंखला हुई 27 अप्रैल से 11 मई 2025 को। इसको भी चाहो तो आप छोड़ सकते हो, इसको चाहो तो छोड़ सकते हो, कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें जीती भारतीय महिला, एक बार देखना चाहो देख लो। स्नेहा राणा जो है भारत की सबसे खिलाड़ी बनी, और सर्वाधिक रन किसने एनरी डर्कसन ने बनाए दोस्तों। ये वार्षिक अनुबंध है तो A+ में देखना 7 करोड़ वाले रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा 4 खिलाड़ी हैं।
पूछ सकते हैं। वहीं 5 करोड़ ए ग्रेड वाला था, इसमें सिराज, के राहुल, सुमन गिल, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, ऋषभ पंत, ये 6 खिलाड़ी हैं। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम है, सूर्य कुमार ग्रेड बी में पढ़ते हैं, देखना चाहो तो देख सकते हो। वहीं आते हैं दोस्तों महिला प्रीमियर लीग पे, ये इंपोर्टेंट हो सकता है। 14 फरवरी से 15 मार्च 2025 टीम 5 22 मैच हुए। फाइनल मैच हुआ ब्रे ब्रॉन स्टेडियम मुंबई में। ये ब्रे ब्रॉन नाम से ऐसा लगेगा कहीं विदेश में, लेकिन ऐसा नहीं है, ब्रे बॉर्न स्टेडियम मुंबई में है। विजेता टीम रही मुंबई इंडियंस, दूसरा खिताब था, और दिल्ली कैपिटल्स को हराया दोस्तों। मुंबई इंडियंस जो है महिला की टीम थी, इसने दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया दोस्तों, ठीक है। वहीं सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी थी नताली सेवरब्रंट, ये मुंबई इंडियंस से हैं, और ऑरेंज कैप भी इन्होंने जीता 523 रन के साथ नताली सेवरब्रंट ने। पर्पल कैप जीता अमेलिया केर्ने जो मुंबई इंडियंस से हैं, ठीक है। तीनों खिलाड़ी मुंबई इंडियंस से, जिसने 12 विकेट लिए, नहीं 18 विकेट लिए, जिसने अमेलिया केर्ने दोस्तों, ठीक है। आगे आते हैं और टेस्ट क्रिकेट पर बात नहीं करेंगे। आईसीसी अंडर 19 टी20 विश्व कप 2025 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक हुआ। मेजबानी हुई मलेशिया में। आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 चैंपियन बना भारत, अंडर 19 का दूसरा खिताब था, और हराया किसको? दक्षिण अफ्रीका को दोस्तों। टूर्नामेंट की सबसे खिलाड़ी बनी गोगाड़ी त्रिशा। गोगाड़ी त्रिशा जो है भारत की सबसे खिलाड़ी बनी इस टूर्नामेंट की, जो आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप था दोस्तों। अब आते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इस पर बात करेंगे। 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक आयोजन हुआ। पाकिस्तान और यूएई में सारे मैच हुए। इंडिया के जितने भी मैच हुए सब यूएई में हुए, क्योंकि पाकिस्तान मैच आने से इंडिया ने मना कर दिया। 15 मैच खेले गए, टीम थी 8। नंबर 1 दक्षिण अफ्रीका, नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 अफगानिस्तान, नंबर 4 इंग्लैंड, नंबर 5 भारत, नंबर 6 न्यूजीलैंड, 7 पर थी बांग्लादेश, 8वीं थी पाकिस्तान। विश्व कप 1996 के बाद पहली बार पाकिस्तान द्वारा आईसीसी के किसी बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी की गई। 1996 के बाद से पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, ठीक है। परिणाम देखो तो चैंपियन बना भारत। भारत रिकॉर्ड तीसरी बार इस सीरीज को जीतने वाला देश बन गया है। पहली बार जीता 2002 में, दूसरी बार 2013 में, और तीसरी बार 2025 में दोस्तों। उप विजेता बना न्यूजीलैंड, ठीक है। उप विजेता कौन बना? न्यूजीलैंड। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को जीतने वाला टीम बनी भारत, और न्यूजीलैंड को हराकर दोस्तों। कुछ आंकड़े देखते हैं टूर्नामेंट का, यानी कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे खिलाड़ी सचिन रविंद्र न्यूजीलैंड से हैं। फाइनल मैच का सबसे खिलाड़ी रोहित शर्मा को चुना गया। सर्वाधिक रन सचिन रविंद्र जो न्यूजीलैंड से हैं 263 रन। सर्वाधिक जो विकेट मैट हेनरी जो न्यूजीलैंड से हैं 10 विकेट। सर्वाधिक छक्के अजामतुल्ला उमरजई जो अफगानिस्तान से हैं, और ग्लेन फिलिप्स जो न्यूजीलैंड से हैं, दोनों 8-8 छक्के दोस्तों। वहीं सचिन रविंद्र की बात करें 2 शतक। डेविड मिलर सबसे तेज शतक था 67 गेंदों पे। सबसे बड़ी जीत थी दक्षिण अफ्रीका की, इतना डाटा नहीं जाएगा लेकिन पूछना। सर्वाधिक कैच विराट कोहली ने, भारत, और केन विलियमसन जो कि न्यूजीलैंड के हैं, दोनों ने बराबर यानी कि 7 कैच पकड़े दोस्तों, ठीक। कुछ और है, न्यूजीलैंड ने चैंपियन ट्रॉफी के इतिहास में सबसे बड़ा टीम स्कोर बनाया, यानी कि 362 पे 6 दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध। विराट कोहली पाकिस्तान के विरुद्ध विश्व कप, एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बने। विराट कोहली ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 287 पारियों में 14,000 रन बनाने का नया कीर्तिमान। कितने? 287 पारियों में 14,000 रन। पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर यानी कि 350 पारियों के नाम था। वहीं इब्राहिम जादरौन अफगानिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में सर्वाधिक व्यक्तिगत रन का नया कीर्तिमान बनाया। उन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध 177 रन की पारी खेली दोस्तों, ठीक है। अब इंग्लैंड दौरे को चाहो तो देख सकते हो, मेरे हिसाब से चाहो तो हटा सकते हो, क्योंकि यार इतना तो डेटा है, कैसे इसको कंपाइल करोगे, ठीक है। आईसीसी पुरस्कार 2024 देख लेते हैं, जो 27 जनवरी 2024 को डिक्लेयर हुई। ये पुरुष क्रिकेटर में है। सर गॉरफील्ड सोबर्स पुरस्कार 2024, सर गॉरफील्ड सोबर्स पुरस्कार 2024 वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी को दिया जाता है, जो कौन है? जसप्रीत बुमराह। वर्ष 2024 का सबसे पुरुष टेस्ट खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे बढ़िया, जसप्रीत बुमराह भारत से हैं। 2024 का सबसे पुरुष ओडीआई खिलाड़ी, सबसे अच्छा यानी कि सर्वश्रेष्ठ बेस्ट पुरुष खिलाड़ी ओडीआई, अजमतुल्ला उमरजई जो कि अफगानिस्तान से है। और पुरुष T20 खिलाड़ी अर्शदीप सिंह जो भारत से हैं। ये सब आईसीआईसी के
सीसी पुरस्कार है दोस्तों। महिला खिलाड़ियों में देख लेना, रेचल उसमें दिया दिया सर गोबर्स रोबर्ट्स को, क्या नाम है उनका, सर गॉडफील्ड शोबर्स खिलाड़ी। इसमें है रेचल ही हो फ्लंट ट्रॉफी 2024 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी है अमेलिया के न्यूजीलैंड से। 2024 की सर्वश्रेष्ठ महिला ओडीआई खिलाड़ी स्मृति मंदाना भारत से। वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 खिलाड़ी यह अमेलिया केर न्यूजीलैंड से दोस्तों। ठीक, यह न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का भारत द्वारा, इस पर थोड़ा सा ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इतने सारे दौरे होते रहते हैं। अब आते हैं हम इधर आईसीसी, देख लो एक बार आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 3 से 20 अक्टूबर 2024 को हुआ। 10 टीमों ने भाग लिया। मेजबानी की किसने, यूएई ने। देखो डेट टाइम टीम सब याद रखना। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 3 से 20 अक्टूबर 2024 में 10 टीमें, यूएई में हुआ। चैंपियन बनी न्यूजीलैंड महिला, पहला खिताब। वहीं उप विजेता बनी दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम। भारतीय क्रिकेट टीम का श्रीलंका दौरा हुआ 27 जुलाई से 7 अगस्त 2024 को हुआ दोस्तों। 27 जुलाई से 7 अगस्त 2024 को ये हुआ भारतीय क्रिकेट टीम का श्रीलंका दौरा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो आईसीसी भी याद रखना। भारतीय क्रिकेट टीम का एक टाइम रखना चाहो तो रख सकते हो, वैसे छोड़ देना चाहो तो 27 जुलाई से 7 अगस्त 2024 दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं घरेलू, ये देखो T20 महिला एशियाई कप, ये देख सकते हो। 9वां संस्करण था, दाम्बला श्रीलंका में हुआ 19 से 28 जुलाई 2024 के मध्य। 8 टीमों ने भाग लिया। चैंपियन रहा श्रीलंका पहली बार और उप विजेता रहा भारत दोस्तों। ठीक है, अब घरेलू क्रिकेट श्रृंखलाएं हैं उनकी बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, घरेलू क्रिकेट श्रृंखलाओं की। ठीक ठीक है, बात करते हैं क्रिकेट की घरेलू श्रृंखलाएं। पहली थी कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी, याद रखना ये क्रिकेट से है। कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी 2024-25 13 अक्टूबर 2024 से 1 मार्च 2025 तक हुई। पंजाब विजेता हुआ, विजेता इसमें था मुंबई दोस्तों। ठीक है, तो कर्नल सीके नायडू हो गया। ठीक है, पंजाब जो विनर है इसका पंजाब और विजेता यानी कि रनर जो है, रनर अप मुंबई। अब बात करते हैं रणजी ट्रॉफी की दोस्तों। 11 अक्टूबर 2024 से 2 मार्च 2025 तक चलाई है। विजेता जो विनर है वो विदर्भ और रनर अप है उप विजेता केरल दोस्तों। वहीं विजय हजारे ट्रॉफी की बात कर लें 2024-25 में, डेट भी याद रख सकते हो, वैसे इतना लंबा पूछता नहीं, लेकिन विजय हजारे ट्रॉफी को कर्नाटक ने जीता विदर्भ को हराकर। नहीं, रणजी ट्रॉफी को विदर्भ ने जीता केरला को हराकर। सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई विजेता है, मध्य प्रदेश को हराया इस बार। ठीक, ईरानी कप 2024-25 की बात करें 1 से 5 अक्टूबर 2024 तक, इसका विजेता मुंबई है और शेष भारत को इसने हराया है दोस्तों। दिलीप ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है। इंडिया ए विजेता है और इंडिया सी को हराकर। इनकी विजेता है इंडिया ए, इंडिया सी को हराकर जीता दोस्तों। ठीक है, अब कुछ और टेनिस के टूर्नामेंट हैं, इनकी बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे ATP बेंगलोर ओपन 2025 की बात करें, पुरुष एकल में जीता ब्रेंडन हॉल्ट ने दोस्तों। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पुरुष युगल में ये अनिरुद्ध चंद्रशेखर ने जीता जो भारत के हैं, किसके साथ, रे हो के साथ, जो चीनी टाइपे के हैं। इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ATP बेंगलोर ओपन 2025 24 फरवरी से 2 मार्च तक हुआ। एकल पुरुष में ये जीता ब्रेंडन होल्ट ने जो USA के हैं। वहीं पुरुष युगल में अनिरुद्ध चंद्रशेखर ने, भारत और रे हो ने चीनी टाइपे के, इन्होंने जीता दोस्तों। ठीक है, पुरुष युगल में। वहीं बात करें ATP पुणे चैलेंजर 2025 की बात करें, ये पुरुष युगल में इसने जीवन नेदुन चैंजियान और विजय सुंदर प्रशांत, ये दोनों भारत के, इन्होंने जीता ATP पुणे चैलेंजर। ये है आपका ATP दोस्तों, पुरुष बैडमिंटन। ठीक है, क्या है, पुरुष टेनिस है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं ये दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस की दोस्तों, जो 16 फरवरी से 1 मार्च 2025 तक हुआ है। याद रखना, महिला एकल में इसमें मीरा एंड्रीवा जीते हैं जो रसिया से हैं, और पुरुष एकल में दोस्तों ये स्टेफानोस सित्सिपास जो यूनान से जीते हैं। और इम्पोर्टेंट ये है कि जो पुरुष एकल वाला मामला है, ये वाला जिसमें यूकी भाम्बरी जो भारत से हैं और एलेक्सी पोपिरिन जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, ये जीते हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है कि दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस में यूकी भाम्बरी जीते हैं जो भारत से हैं पुरुष युगल में, किसके साथ, एलेक्सी पोपिरिन जो ऑस्ट्रेलिया के हैं दोस्तों। ठीक है गाइस, वो सब चीज़ कराने की कोशिश करें जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है।
ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, अच्छा वीडियो बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब बात करते हैं, मैं डिलीट कर देता हूँ, 15वां हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप की 2025 का है, 4 से 15 अप्रैल 2025 को हुआ। मेन इंपोर्टेंट क्या है, ये झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ, इसलिए थोड़ा सा इंपोर्टेंट हो जाता है कि 15वां हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ हुई 2025 में, ठीक है, 4 से 15 अप्रैल 2025 में झांसी उत्तर प्रदेश में। विजेता कौन रहा, हॉकी पंजाब, और उप विजेता कौन है, हॉकी मध्य प्रदेश, यानी कि हॉकी पंजाब ने हॉकी मध्य प्रदेश को हराकर विजेता बन गया। वहीं उत्तर प्रदेश जो हॉकी है उसने मणिपुर को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। तो उत्तर प्रदेश हॉकी को कौन सा स्थान मिला, तीसरा स्थान दोस्तों। आई होप आप समझ पा रहे हैं। अब हॉकी के कुछ पुरस्कार हैं जो नई दिल्ली में दिए गए। तो हॉकी इंडिया पुरस्कार 2024 की बात करते हैं नई दिल्ली में। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार, ये मिला है हरमनप्रीत सिंह को दोस्तों। वहीं वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के लिए ये बलबीर सिंह, यह सविता पूनिया। हॉकी इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दोस्तों। ये हॉकी विश्व कप 1975 की भारतीय टीम, तो विजेता टीम थी भारतीय, उसको दिया गया है हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। उसको हॉकी विश्व कप 1975 की विजेता भारतीय टीम को दोस्तों। वहीं वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार सविता पुनिया को दोस्तों। आप आई होप समझ रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिएगा। अब और बात कर लेते हैं, हॉकी इंडिया लीग पुरस्कार की बात करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बात कर लेता हूँ आगे दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं इसमें, पुरुषों का जूनियर एशिया कप 2024 हुआ 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक, ये याद रखना। पुरुषों का जूनियर एशिया कप 2024 हुआ, ये हुआ 26 नवंबर से 4 दिसंबर 2024 तक। जगह है मस्कट, ओमान में, ओमान में है मस्कट, वहाँ पर हुआ पुरुष जूनियर एशिया कप 2024। विजेता रहा इसमें भारत। इंपोर्टेंट इसलिए है कि इंडिया 5वीं बार रिकॉर्ड टाइम 5वां खिताब जीतने के बाद इंडिया इसमें विजेता बना पुरुष जूनियर एशिया कप 2024 में दोस्तों। किसको हराकर, पाकिस्तान को। भारत ने पाकिस्तान को हराया और 5वीं बार रिकॉर्ड होके ये रिकॉर्ड बन गया है, 5वीं बार इंडिया ने पुरुष जूनियर एशिया कप 2024 में खिताब जीता दोस्तों। और हुआ कहाँ पर, मस्कट, ओमान में दोस्तों। वहीं महिला की बात करें, ये भी मस्कट, ओमान में हुआ। भारत ने चीन को हरा दिया इसमें, ये भी याद रखना, जो महिला जूनियर एशिया कप है दोस्तों। अब आते हैं महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी पे दोस्तों। महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी पे बात करते हैं, याद रखना राजगीर बिहार में हुई 11 से 20 नवंबर 2024 में महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024। 6 टीमें थी दोस्तों जो एशिया की थी, भारत, चीन, मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड। इसमें परिणाम ये हुआ कि भारत ने तीसरा खिताब जीता चाइना को हराकर। किसको हराकर, चाइना को हराकर भारत ने तीसरा खिताब जीत लिया है। टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की बात करें, वो है दीपिका, जो भारत से हैं। सर्वाधिक गोल किसने किए, दीपिका ने, भारत के 11 गोल। और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन रही, ये कोडो यू, जो जापान से है दोस्तों। कौन है, कोडो यू, जो जापान से है दोस्तों, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, कुछ फुटबॉल का मामला है। देखो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पे, चलो पहले फुटबॉल नीचे देख लेते हैं। फुटबॉल से रिलेटेड जितने भी टूर्नामेंट हैं सबकी बात करेंगे। सेफ अंडर 19 में दोस्तों, सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 हुआ 9 से 18 मई 2025 में। चला कहाँ, यूपीआ, अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 में जो 9 से 18 मई चला, यूपीआ, अरुणाचल प्रदेश में हुआ। विजेता भारत था और उप विजेता था बांग्लादेश दोस्तों। भारत ने बांग्लादेश को हराकर ये खिताब जीता, ठीक है। दूसरा, ये यूएफए यानी कि यूईएफए यूएफए चैंपियंस लीग 2024-25 17 सितंबर 2024 से 31 मई 2025 तक किसने जीता, पेरिस सेंट जर्मेन ने दोस्तों। पेरिस सेंट जर्मेन ने ये पहला खिताब जीता दोस्तों, ठीक है। वहीं यूफा जो है यूरोपा लीग, इसको टॉटनहम हॉटस्पर ने जीता, ठीक है। महिला चैंपियंस लीग आर्सेनल ने जीता। वहीं आ जाते हैं नीचे दोस्तों, कहाँ पर, यहाँ, ये इम्पोर्टेंट है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 2024-25 की 2 मई 2025 का ये परिणाम हुआ। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है दोस्तों, यह है सुभाषिस बोस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। वर्ष के
सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है? सुभाषिस बोस। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन है? सौम्या गुगलोत। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर कौन है? विशाल कैथ। सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर कौन है? एलांग बाम पैंथोई चान दोस्तों। महिला गोलकीपर एलांग बाम पंथोई चानू दोस्तों। ये क्या है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के जितने भी पुरस्कार थे उन सबकी बात हुई दोस्तों। ठीक है, ये हो गया आपके सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर दोस्तों, एलांग वाम पंथोई चानो। आगे बात करते हैं क्या है इंडियन सुपर लीग की बात करते हैं 2024-25 में। 13 सितंबर 2024 से 12 अप्रैल 2025 तक कितनी टीमें थी? करीब 13। मैच कितने हुए? 163। फाइनल मैच हुआ दोस्तों विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम कोलकाता में दोस्तों। कहाँ पर? विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम कोलकाता में हुआ दोस्तों फाइनल मैच इंडियन सुपर लीग का। चैंपियन कौन बनी? मोहन बागान सुपर जायंट जो है दूसरा खिताब जीता इसने, दूसरी बार मतलब, यानी कि मोहन बागान सुपर जायंट ने दोस्तों बेंगलुरु एफसी को हराकर अपना खिताब जीत लिया और इसमें चैंपियन रहा मोहन बागान सुपर जायंट। और कौन सी टाइम्स? ये सेकंड टाइम, यानी कि दूसरी बार इन्होंने ये खिताब जीता। किसको? बेंगलुरु एफसी को हराकर दोस्तों। कुछ और पुरस्कार आ जाते हैं, देख लेते हैं। गोल्डन बॉल किसको मिली? सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी है उसको गोल्डन बॉल मिलती है। ये मिली अलाउद्दीन अजराई को दोस्तों। ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से खेलते हैं। क्या नाम है? अलाउद्दीन अजराई। गोल्डन बूट जो सर्वाधिक गोल करता है ये भी अलाउद्दीन अजराई को, 23 गोल किए। ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से खेलते हैं। गोल्डन ग्लोब जो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर है विशाल कैथ को, जो मोहन बागान के लिए खेलते हैं। इमर्जिंग प्लेयर दोस्तों यह बिशन फर्नांडिज जो एफसी गोवा से हैं। वहीं बेस्ट ग्रासरूट प्रोग्राम जमशेदपुर एफसी, ये तो नीचे वाले ज़्यादा जरूरत नहीं है लेकिन ऊपर वाले ये सब याद रखना। बेस्ट ग्रासरूट प्रोग्राम जमशेदपुर एफसी को, किसको? जमशेदपुर एफसी। वहीं बेस्ट जो एलिट यूथ प्रोग्राम है ये पंजाब एफसी दोस्तों। बात करें तो मोहन बागान सुपर जायंट इंडियन सुपर लीग के एक ही सीजन में लीग शील्ड और आईएसएल कप जीतने वाली दूसरी टीम या क्लब बन गई है दोस्तों। एक और इम्पोर्टेंट संतोष ट्रॉफी 2024-25 की बात करते हैं। कहाँ? राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप पुरुषों की है ये। 31 दिसंबर 2024 तक चली, 15 नवंबर से। पश्चिमी बंगाल ने इसको जीता। किसने? ये फुटबॉल से है संतोष ट्रॉफी, याद रखना। पश्चिमी बंगाल ने 33वां खिताब जीता केरल को हराकर। इनकी पश्चिमी बंगाल ने केरल को हराया और 33वां खिताब जीत लिया है ये संतोष ट्रॉफी का। राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जो पुरुषों की थी संतोष ट्रॉफी 2024-25 की दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं द बेस्ट फीफा फुटबॉलर पुरस्कार 2024 के लिए। ये 18 दिसंबर 2024 को दिए गए दोहा कतर में दोस्तों। कहाँ पर? दोहा कतर में। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2024 में ये हैं विनीसियस जूनियर, कहाँ से? ब्राजील के। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी ये एटाना बोनामाटी हैं, स्पेन से, याद रखना। जो पुरुष खिलाड़ी हैं वो हैं विनीसियस जूनियर जो ब्राजील से हैं। महिला खिलाड़ी हो गई एटाना बोनामाटी। फीफा पुरस्कार 2024 पुरुष फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ गोल ये हैं अलेजांद्रो गार्नाचो जो अर्जेंटीना से हैं। और महिला में कौन है दोस्तों? महिला फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ गोल मार्टा जो ब्राजील से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनको। कौन है? मार्टा दोस्तों। ठीक है, अब बैलोन डीआर पुरस्कार देखते हैं, ये भी कई बार पूछा जाता है। 28 अक्टूबर 2024 को बैलोन डीआर पुरस्कार जीता रोड्री ने दोस्तों। ये रोड्री कहाँ से हैं? स्पेन से। और महिला में जीता एटाना बोनमार्टी जो कि स्पेन से हैं दोस्तों। अब आ जाता है आपके बैडमिंटन पे। सुदीरमन कप की बात करेंगे। 27 अप्रैल से 4 मई तक हुआ। कहाँ पर हुआ? जियामेन, चीन में। सुदीरमन कप 2025 जियामेन चाइना में हुआ दोस्तों। और चाइना विजेता रहा किसको हराकर? दक्षिण कोरिया को। नेक्स्ट आते हैं बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2025 दोस्तों। कहाँ? बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2025 अप्रैल 2025 में हुआ, 8 से 13 तक। निंगबो चीन में हुआ दोस्तों। कहाँ पर? बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2025 निंगबो चीन में हुआ। पुरुष एकल में विजेता बने कुनलावुत विति दर्शन दोस्तों जो कि थाईलैंड से हैं। क्या नाम है इनका? कुनलावुत विति दर्शन थाईलैंड से। उप विजेता बने लू गुआगंजू दोस्तों जो चाइना से हैं। महिला में देखा जाए तो चैन यूएफई जो चाइना से हैं और हान यू जो उप विजेता बनी जो भी चाइना से हैं दोस्तों। ठीक है, ये हो गया बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2025। ठीक है, आगे देख लेते हैं एक बार। ये यूनेक्स वगैरह आप छोड़ दो। अगर इंडिया के किसी आदमी ने या इंडिया के किसी प्लेयर ने जीता है तो आप उस पर बात कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर। ये किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 की बात हो रही है। मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, आया कभी नहीं है।
देखो ये इंडिया के लक्ष्य सेन ने यहाँ पर ब्रोंज जीता है, भारत वाला, मैं इसलिए इसकी बात कर रहा हूँ। तो किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन हुआ 27 से 29 दिसंबर इसका टाइम पीरियड था। ये हुआ संजेन चाइना में एक जगह है, ठीक है। इसका पहला संस्करण था इसलिए इम्पोर्टेंट है। और पुरुष एकल प्रतियोगिता में दोस्तों स्वर्ण पदक जीता एंडर्स एंटोनसे ने, ये कहाँ के हैं, डेनमार्क के। वहीं रजत यानी कि सिल्वर जीता हु जे ऑन ने, जो भी ये भी चाइना से है। वहीं कांस्य जीता इंडिया के लक्ष्य ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। कांस्य किसमें, किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में, जो शेंझेन चाइना में हुआ पहला संस्करण दोस्तों, ठीक है। अब और आगे बात करते हैं, ये थॉमस और उबेर कप की बात कर लेते हैं, क्या है थॉमस और उबेर कप। चेंगदू चीन में हुआ, चाइना इसमें पुरुष टीम में और इंडोनेशिया उपविजेता बना। दोनों में महिला और उबे में चाइना और इंडोनेशिया ने यहाँ पर जीत और हार हासिल की दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। सैयद मोदी इंटरनेशनल पूछा नहीं गया है, कई बार से पूछ सकते हैं। तो सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2024 26 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 तक हुआ। जगह है लखनऊ उत्तर प्रदेश में दोस्तों। कहाँ पर, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। पुरुष एकल में दोस्तों सैयद मोदी इंटरनेशनल में, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल में पुरुष एकल में विजेता रहे लक्ष्य सेन जो कि भारत से हैं। उप विजेता बने जिया हेंग जेसन जो सिंगापुर से हैं दोस्तों, यानी कि लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल में जिया हेंग जेसन को हराया, ठीक है। वहीं महिला एकल की बात करें तो महिला एकल में दोस्तों, महिला एकल में विजेता बनी पीवी सिंधु भारत से, और पीवी सिंधु ने हराया वू लुआओ यू को जो कि चाइना से दोस्तों। वहीं पुरुष युगल की बात करें, ठीक है, पुरुष युगल देख सकते हो, विजेता बने इसमें वांग डी और लियू यांग जो दोनों चाइना से हैं, और उपविजेता बने पृथ्वी कृष्णमूर्ति राय और साई प्रतीक के, ये याद रखना दोनों इंडिया से हैं दोस्तों। पुरुष युगल में दोस्तों सैयद मोदी की बात हो रही है। वहीं महिला युगल में विजेता बनी त्रिशा जॉली दोस्तों, मैं 1 मिनट इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये दिख नहीं रहा होगा आपको। कौन बनी विजेता महिला युगल में, त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला, ठीक है। त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला दोनों भारत से हैं, और उप विजेता की लिस्ट में है बाओ ली जिंग और ली क्यान, कौन, ली क्यान, दोनों चाइना से दोस्तों, ठीक है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट थे जो आपके महिला युगल में। भाई मिश्रित युगल में बात करें, विजेता हैं डेचापोल और सुपर सेवारा जो थाईलैंड से हैं, और उप विजेता बने ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो जो कि भारत से हैं दोस्तों। आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब आते हैं आईपीएल की मेगा ऑक्शन 2025 में जो बोली लगी थी 24 से 25 नवंबर में हुआ, और ये प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर मेगा ऑक्शन होता है। वैभव सूर्यवंशी जो आयु 13 वर्ष के कुछ महीने के हैं, आईपीएल ऑक्शन के इतिहास में खरीदे जाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बने, जो राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1.1 करोड़ रुपए में खरीदा। और सबसे महंगे खिलाड़ी बने ऋषभ पंत जो लखनऊ सुपर जायंट ने खरीदा उन्हें 27 करोड़ में। वही सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी बना जोस बटलर जो गुजरात टाइटंस ने खरीदा 15.75 करोड़ रुपए में। सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन है, जोस बटलर, गुजरात टाइटंस ने उन्हें 15.75 करोड़ रुपए में खरीद लिया। अब दोस्तों आते हैं टेबल टेनिस पे, ठीक है। अभी थोड़ा टेबल टेनिस ये वाला छोड़ते हैं, ठीक है, अभी और बात कर लेते हैं आगे। अब आते हैं यहाँ एशिया टेबल टेनिस पे, इसकी बात करेंगे हम, नहीं इसकी भी हाल फिलहाल बात नहीं करेंगे, लेकिन आप देखना चाहो तो देख लो। मैं फिडे की बात करना चाह रहा था लेकिन इसको देख लेना। ये अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024। पुरुष एकल में जीते जापान और चीन, ये याद रखना, इनके नाम एक बार पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। भारत ने 3 कांस्य पदक जीते, यहाँ पे बात करेंगे। महिला युगल में जीता अयहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने, महिला टीम ने जीता मनिका बत्रा, अयहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी। ये दोस्तों सब टेबल टेनिस वाले टीटी वाले खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस। पुरुष टीम में जीता शरद कमल, मानव विकास ठक्कर और हरमीत देसाई ने। टेबल टेनिस में इन्होंने कांस्य पदक जीते, महिला युगल, महिला टीम और पुरुष टीम में। यहाँ से क्वेश्चन बनने की चांस हो सकते हैं। अब आते हैं शतरंज पे। अब बात करते हैं दोस्तों शतरंज की दोस्तों। अब शतरंज पे आएंगे, देखो आगे आते हैं नीचे क्या है, ठीक है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय ओपन ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट हुआ 2025 में, दिल्ली में हुआ है, दिल्ली में 7 से 14 जून 2025 में नई दिल्ली में। विजेता कौन है यहाँ पर, अभिजीत गुप्ता जो कि भारत से हैं, और उप विजेता कौन है, मिहेल निकितेंको दोस्तों, ये कहाँ से हैं, बेलारूस से, ठीक है। तो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय ओपन ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2025 जो विजेता है अभिजीत गुप्ता जो भारत से हैं, उप विजेता है मिहेल निकितेंको जो कि बेलारूस से दोस्तों,
याद रखना है इनको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और देखते हैं, देखो ये फिडे पे हम पहले भी बोल रहे थे, फिडे विश्व रैपिड और ब्लिट्ज टीम चैंपियनशिप 2025 की 10 से 16 जून 2025 को हुआ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं। लंदन यूके में हुआ दोस्तों। जो फिडे विश्व रैपिड है, जो ब्लिट्ज टीम चैंपियनशिप 2025 है, 10 से 16 जून 2025 में लंदन यूके में हुआ है दोस्तों। विजेता टीम है टीम MGD1 और उपविजेता टीम है हेक्सा माइंड चेस टीम दोस्तों, समझ रहे हैं। जो टीम MGD1 है उसके सदस्य हैं अर्जुन एरिगेसी, प्री हरिकृष्णा, डेविड एंटोन गुजारो, प्रणव वी, स्टाब्रोला सोलाकिडो और अर्थव ताइडे दोस्तों, ठीक है, ये याद रखना हो। विजेता कौन है? WR चेस। विजेता कौन है? ब्लिट्ज परिणाम की बात कर रहा हूँ, उसमें WR चेस, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ग्रैंड शतरंज टूर सुपरबेट शतरंज जो है क्लासिक रोमानिया में हुआ 2025 में 7 से 16 मई 2025 को। विजेता है रमेश बाबू प्रज्ञानंद, जो कि कहाँ से? भारत से। रमेश बाबू प्रज्ञानंद जो कि भारत से, जो इसमें विजेता रहे सुपरबेट शतरंज क्लासिक रोमानिया 2025 में दोस्तों। नेक्स्ट आ जाते हैं इधर, शारजा मास्टर्स की बात करें, शारजा मास्टर 2025 की 17 से 25 मई में हुआ शारजा UAE में। विजेता कौन है? अनीस गिरी, जो कि नीदरलैंड से हैं। अनीस गिरी नीदरलैंड से दोस्तों, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, अब आते हैं प्राग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज फेस्टिवल 2025। कौन सा? प्राग वाला। प्राग जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज फेस्टिवल 2025 हुआ 25 फरवरी से 7 मार्च 2025 तक चला। कहाँ पर? प्राग, चेक गणराज्य में दोस्तों। विजेता कौन है? अरविंद चिदम्बरम है भारत से और अनीस गिरी जो कि नीदरलैंड से हैं। विजेता बने अरविंद चिदम्बरम और उपविजेता है अनीस गिरी जो नीदरलैंड से हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी आ जाओ, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2025 दोस्तों, जो 17 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक हुआ। कहाँ पे हुआ? विज्क आंजी नीदरलैंड में। मास्टर्स टूर्नामेंट में कौन जीता? विजेता रहे इसमें R प्रज्ञानंद जो भारत से हैं और उप विजेता रहे भारत के ही गुकेश डी दोस्तों। वहीं चैलेंजर टूर्नामेंट में विजेता रहे ये हैं थाई दाइवान गुएन जो चेक गणराज्य से हैं। उप विजेता रहे आयदीन सुलेमान अली दोस्तों, जो कि अजरबैजान से हैं, ठीक है। अब ये आते हैं फिडे विश्व चैंपियनशिप 2024 पे, जो 25 नवंबर से 12 दिसंबर 2024 के बीच में है। कहाँ पे हुआ? सिंगापुर में। मैच गेम्स हुए 14। विजेता कौन था? गुकेश डी जो भारत से है। उप विजेता कौन है? डिंग लेरेन दोस्तों, जो कि चाइना से है। कहाँ से? चाइना से हैं डिंग लेरेन दोस्तों। विजेता और उप विजेता की बात हो रही है, तो विजेता उप विजेता कौन है दोस्तों? ये हैं आपके गुकेश डी और डिंग लेरेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत कीजिएगा, ठीक है। एक बार मैं और बता देता हूँ, गुकेश डी जो भारत से बने और डिंग लेरेन जो चाइना से दोस्तों, ठीक है। तो ये था फिडे विश्व चैंपियंस 2024 दोस्तों। नाउ नेक्स्ट की बात करें, अब देखो गुकेश डी 18वें विश्व शतरंज चैंपियन बने। याद रखना, गुकेश डी पे क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं इस बार। 18 वर्षीय गुकेश जी इतिहास के सर्वाधिक युवा विश्व शतरंज चैंपियन बन चुके हैं। अभी तक यह रिकॉर्ड रूसी खिलाड़ी थे गैरी कैस्परोव, तो वर्ष 1985 उनके नाम था, ठीक है। तो ये गुकेश विश्व शतरंज चैंपियन बनने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं दोस्तों, ठीक है। तो गुकेश जी पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी तक यह रिकॉर्ड रूसी खिलाड़ी के नाम था, जैसे हम बात किया। गुकेश जो है विश्व शतरंज चैंपियन बनने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए दोस्तों। पहले कौन थे? विश्वनाथ आनंद, क्योंकि विश्वनाथ आनंद 5 बार विश्व शतरंज चैंपियन रह चुके हैं दोस्तों। कितनी बार? 5 बार। क्वेश्चन यहाँ से भी एराइज हो चुका है कि भाई जो विश्वनाथ आनंद है वो कितनी बार विश्व शतरंज चैंपियन रहे? तो ये 5 टाइम्स दोस्तों, ठीक है। आगे आते हैं, टाटा स्टील चेस इंडिया देख लो, रैपिड एंड ब्लिट्ज वाला कैटेगरी है। 13 से 17 नवंबर में हुआ, कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ। इसके पुरुष ब्लिट्ज में मैग्सन कार्लसन है जो नॉर्वे से, मैग्नस कार्लसन वो जीते और किसको हराया? बेस्ली सो को जो यूएसए से हैं। वहीं पुरुष रैपिड में है मैग्नस कार्लसन जो नॉर्वे के हैं। वहीं उपविजेता की बात करें तो R प्रज्ञानंदन जो भारत से हैं दोस्तों। महिला ब्लिट्ज की बात करें, ये विजेता है कैटरीना लेग्नो जो रूस से हैं। उपविजेता की बात करें तो यहाँ वैलेंटिना गुनिना दोस्तों, ये रसिया से हैं। महिला रैपिड की बात करते हैं तो विजेता अलेक्जेंड्रा हैं गोरिया चकिना रसिया से दोस्तों। और उपविजेता कौन है? नाना जेंग निज्जे जो जॉर्जिया से हैं दोस्तों। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो ये सारे जो है क्या है आपके शतरंज के टूर्नामेंट हैं दोस्तों।
चेन्नई ग्रैंड मास्टर देख लेते हैं, 5 से 11 नवंबर में हुआ, चेन्नई तमिलनाडु में। विजेता बने अरविंद चित्तबरम दोस्तों, जो भारत से हैं। हराया किसको? यूएसए के लेवोन ओरोनियन को दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीजें होगी। अब आते हैं 45वां शतरंज ओलंपियाड 2024, जो 10 से 23 सितंबर 2024 में हुआ कहाँ? 45वां शतरंज ओलंपियाड दोस्तों बुडापेस्ट हंगरी में हुआ। ठीक है, इसका ओपन में कौन जीता ये देखा, और महिला में कौन जीता ये भी देख लो दोस्तों। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता भारत ने, यूएसए ने रजत, और कांस्य जीता उज्बेकिस्तान ने। महिलाओं में स्वर्ण जीता भारत ने, पहला खिताब था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और रजत जीता आपका कजाकिस्तान ने, और कांस्य के पास रहे यूएसए दोस्तों। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट, तो शतरंज ओलंपियाड के इतिहास में दोस्तों, ठीक है, क्या हुआ? पहली बार भारत ने ओपन और महिला दोनों वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया दोस्तों। भारतीय ओपन टीम की बात करें, इसमें थे कौन? गुकेश डी, अर्जुन एरिगेसी, प्रज्ञानंद आर, विदित गुजराती और हरिकृष्णा पेंटाला दोस्तों। ठीक है, वहीं भारतीय महिला टीम में बात करें, हरिका द्रोणवल्ली, वैशाली आर रामबाबू, दिव्या देशमुख, बंतिका अग्रवाल और तानिया सचदेव। तो भारतीय दल ने अपने ओपन और महिला वर्गों में शानदार प्रदर्शन किया। वहीं 45वें शतरंज ओलंपियाड का ग्रे प्रेंडाशिवली कप जो था दोस्तों, वो अपने नाम किया किसने? भारतीय दल ने। भारत रूस के बाद लगातार वर्ष 2022 और 24 में 2 बार ग्रे प्रेंडाशिवली कप जीतने वाला दूसरा देश बन गया दोस्तों। किसके बाद? रशिया के बाद। यहाँ से क्वेश्चन बनने की चांस पूरे हैं दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं एथलेटिक्स पे। एथलेटिक्स में बात करते हैं क्या है। डायमंड लीग पेरिस 2025 की बात करेंगे। डायमंड लीग कहाँ हुई? पेरिस में। पुरुष भाला फेंक 20 जून 2025 को ये स्पर्धा हुई। विजेता इसमें रहे दोस्तों नीरज चोपड़ा। ठीक है, और उप विजेता थे जूलियन वेबर दोस्तों। नीरज चोपड़ा जो भारत से विजेता हैं, उन्होंने 88.16 मीटर भाला फेंका, और जो जूलियन वेबर हैं जर्मनी से, उन्होंने 87.88 मीटर भाला फेंका दोस्तों। नेक्स्ट है 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, ये 27 से 31 में 2025 में हुई। कहाँ पर? भूमि, दक्षिण कोरिया में दोस्तों। वहीं चाइना ने यहाँ सबसे ज्यादा पदक जीते, कितने? 32 पदक, 19 स्वर्ण के साथ। भारत नंबर 2 पे रहा, 24 पदक, 8 स्वर्ण के साथ। जापान तीसरे नंबर पे है, 5 स्वर्ण के साथ, टोटल 28 पदक दोस्तों। अब भारत की रैंक सेकंड है, क्योंकि 8 गोल्ड है इंडिया के पास। इंडिया ने 8 गोल्ड, 10 रजत और 6 कांस्य पदक जीते 26वें एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय स्वर्ण पदक विजेता कौन कौन थे, इस पर भी बात कर लेंगे। कलर चेंज कर देता हूँ एक बार। गुलवीर सिंह, उन्होंने पुरुषों की 10,000 मीटर और 500 मीटर स्पर्धा में जीता, स्वर्ण गोल्ड पदक जीता, गोल्ड। अविनाश साबले हैं, ये पुरुषों की 3000 मीटर स्टेपल चेज में इन्होंने गोल्ड जीता। वहीं ज्योति आराजी की बात करें, ये महिला 100 मीटर में बाधा दौड़ में इन्होंने गोल्ड जीता। पूजा ने महिला ऊंची कूद में। नंदनी अक्सर की बात करें हेप्टाथलॉन में दोस्तों। वहीं मिश्रित 4x400 मीटर रिले में और महिला की 4x400 मीटर रिले में भारतीय स्वर्ण पदक जीता दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं डायमंड लीग दोहा की दोस्तों। डायमंड लीग दोहा 2025 की 16 मई 2025 को है। ये भी पुरुषों की भाला फेंक है। ठीक है, इसमें जूलियन वेबर नंबर 1 पे रहे, जिन्होंने गोल्ड जीता, यानी कि 91.06 मीटर। वहीं नीरज चोपड़ा इसमें उप विजेता रहे, 90.23 मीटर दोस्तों। आई होप कि ये 90.23 मीटर अब तक का नीरज चोपड़ा का सबसे बड़ा टारगेट है, सबसे बड़ा दूर फेंका हुआ मीटर है दोस्तों, उतना भाला फेंका है डायमंड लीग दोहा में दोस्तों। ठीक है, डायमंड लीग फाइनल भी देख लो 2024, 13 से 14 सितंबर 2024 में। ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ। विजेता एंडरसन पीटरसन रहे कनाडा के, जिन्होंने 87.87 मीटर। उप विजेता रहे नीरज चोपड़ा भारत के, जिसने 87.86 मीटर भाला फेंका, और ये डायमंड लीग फाइनल 2024 में उप विजेता रहे दोस्तों। अब आते हैं निशानेबाजी पे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, देख लेना। ISSF विश्व कप फाइनल जो राइफल का पिस्टल का म्यूनिक में हुआ। म्यूनिक कहाँ? जर्मनी में। 8 से 15 जून 2025 में म्यूनिक जर्मनी में हुआ दोस्तों। चीन, नॉर्वे, भारत 1, 2, 3 पर है। चीन ने 4 स्वर्ण पदक जीते, टोटल पदक जीते 7। नॉर्वे ने 2 गोल्ड जीते, टोटल पदक जीते 4। भारत ने 2 गोल्ड और 2 कांस्य के साथ 4 पदक जीते, इसलिए भारत 30वें रैंक पर रहा। तो जो ISSF विश्व कप राइफल पिस्टल म्यूनिक में हुआ, उसमें भारत की रैंक थी 3 और टोटल पदक थे 4, जिसमें 2 गोल्ड और 2 कांस्य। अब 2 गोल्ड जीतने वाले
सुरुचि इंदर सिंह थे जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल महिला में जीता। वहीं आर्य बोरसे और अर्जुन बबूता थे जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम में गोल्ड जीता दोस्तों। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब आते हैं ISSF विश्व कप राइफल पिस्टल शॉटगन जो लीमा में हुआ, पेरू में दोस्तों। 13 से 22 अप्रैल 2025 को कहाँ हुआ? लीमा, पेरू में। ठीक है, पदक तालिका में देखते हैं कहाँ पे हुआ? लीमा, पेरू में हो गया। पदक तालिका में देखते हैं दोस्तों। चीन, यूएसए, भारत 1, 2, 3 रैंक है। चीन ने टोटल 13 पदक जीते, 4 इसमें गोल्ड हैं। यूएसए ने टोटल 7 जीते, 4 गोल्ड हैं। भारत ने टोटल 7 जीते बट 2 गोल्ड है, इसलिए भारत का रैंक 3rd है दोस्तों। और भारतीय जो गोल्ड जीते, स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं सुरुचि इंदर सिंह जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता। सुरुचि इंदर सिंह एक महिला है, वहीं 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित में जीता सुरुचि इंदर सिंह और सौरभ चौधरी ने दोस्तों। गॉट इट। अब आते हैं ISSF विश्व कप राइफल पिस्टल शॉटगन जो ब्यूनस आयर्स में हुआ 2025 में, 1 से 11 अप्रैल 2025 को दोस्तों। ठीक है, अब करते हैं बात चीन, भारत, यूएसए 1, 2, 3। यहाँ पे भारत दूसरे नंबर पे आ गया। चीन ने 11 पदक जीते, इसमें 5 गोल्ड। भारत ने टोटल 8 पदक जीते, 4 गोल्ड। यूएसए ने टोटल 2 गोल्ड पदक जीते, टोटल 6 दोस्तों। 2 गोल्ड जीते यूएसए ने, समझ रहे हैं। और जो भारतीय स्वर्ण पदक विजेता है वह है रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल जो 10 मीटर एयर राइफल पुरुष में जीता। विजय वीर सिद्धू हैं 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में पुरुष ने जीता। सिप्त कौर सामरा 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन बनाई महिला की। सुरुचि इंदर सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल महिला में दोस्तों। तो याद रखना, रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल, विजय वीर सिंह सिद्धू, सिप्त कौर सामरा और सुरुचि इंदर सिंह दोस्तों। गॉट इट। बात करते हैं आगे, मुक्केबाजी पे आते हैं। मुक्केबाजी का विश्व कप हुआ दोस्तों ब्राजील में 2025 में, 31 मार्च से 5 अप्रैल 2025 तक। पदक तालिका में उज्बेकिस्तान, भारत, ब्राजील 1, 2, 3, यानी कि नंबर 1 पे उज्बेकिस्तान, नंबर 2 पे भारत, नंबर 3 पे है ब्राजील। उज्बेकिस्तान ने 7 पदक जीते, 5 गोल्ड। भारत ने 6 पदक जीते, 1 गोल्ड। ब्राजील ने 5 पदक जीते, 2 गोल्ड दोस्तों। ब्राजील ने 5 पदक जीते 2 गोल्ड के साथ दोस्तों। 2 गोल्ड और 2 रजत के साथ ब्राजील ने कितने जीते? 5 पदक। ठीक है, मुक्केबाजी में। और मुक्केबाजी में जो पदक जीता, ये याद रखना, हितेश गुलिया ने दोस्तों। हितेश गुलिया पुरुषों की 70 किलोग्राम, याद रखना कितने किलोग्राम में? 70 में, इन्होंने गोल्ड जीता। वहीं अविनाश जामवाल ने दोस्तों पुरुषों की 65 किलोग्राम में सिल्वर जीता। ठीक है, क्या जीता? सिल्वर जीता, रजत पदक जीता। हितेश गुलिया कितने? 70 में खेलते हैं और अविनाश जामवाल 65 किलोग्राम के लिए खेलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब बिलियर्ड्स पे आ जाओ, स्नूकर पे। चाहो तो आप इसको मिस कर दो क्योंकि इतना सब तो देख रहे हैं यार। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो एक बार, एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 में 2 से 5 जुलाई 2024 को हुआ रियाद, सऊदी अरबिया में। काफी पुराना है वैसे, ये सब पढ़ना चाहो तो इतना ये वाला पढ़ लेना। यहाँ आते हैं इंडियन ओपन स्क्वैश 2025 24 से 28 मार्च 2025 में हुआ मुंबई, महाराष्ट्र में। पुरुषों की जो स्पर्धा है उसमें विजेता टीम रही वही करीम अल टोर्की जो मिस्र से थे। उप विजेता थे अभय सिंह भारत से दोस्तों, स्क्वैश की बात कर रहा हूँ। वही महिला टीम में अनाथ सिंह जो भारत से विजेता रही, ये इंपॉर्टेंट है, अनाथ सिंह। और उप विजेता थी हेलन टेंग जो कि हांगकांग से दोस्तों। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई। ये और देख लेते हैं फार्मूला 1 कार रेस। स्पेनिश जो जीता, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 1 जून, ऑस्कर प्रियास्त्री जो मैकलॉरेन से हैं। कनाडाई जीता जॉर्ज हिस्ट ने। मोनाको, याद रखना, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता 2025 में लैंडो नॉरिस ने। ठीक है, और एमिलिया रोमांगना जीता किसने? मैक्स वर्स्टापेन से जो रेडबुल के लिए खेलते हैं। मियामी जीता ऑस्कर प्यास्त्री ने दोस्तों, जो मैकलॉरेन के लिए खेलते हैं। और जैपनी जीती मैक्स वर्स्टापेन ने दोस्तों, जो रेडबुल के लिए खेलते हैं दोस्तों। ठीक है, बैरिन वगैरह चाहो तो देखना, ऑस्ट्रेलिया चाहो तो। अब आते हैं कुश्ती पे, ये काफी इंपोर्टेंट है आपका कुश्ती, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कुश्ती पे। उलान बटोर मंगोलिया में हुआ 2025 में, 29 मई से 1 जून 2025 तक। उलान बटोर मंगोलिया में, कहाँ पे? उलान बटोर नाम है मंगोलिया, जो मंगोलिया की कैपिटल है। भारतीय पहलवान कुल 21 पदक, 6 स्वर्ण, 7 रजक और 8 कांस्य के साथ जीतने में सफल रहे। भारतीय स्वर्ण पदक विजेता थे अनिल मोर जो ग्रीको रोमन है, जिन्होंने 55 किलोग्राम में जीता।
अंतिम पंघाल जो महिला में है 53 किलोग्राम, निया सांगवान जो 57 किलोग्राम में है, मुस्कान जो महिला 59 किलोग्राम में, हर्षिता जो 72 किलोग्राम में खेलती हैं, और रितिका हुड्डा महिला है जो 76 किलोग्राम में खेलते हैं। ठीक है, तो भारतीय महिला पहलवान ने कितने 21 पदक जीते, जिसमें 6 गोल्ड थे दोस्तों। कितने 6 गोल्ड थे। अब 6 गोल्ड मैंने आपको बता दिए। अनिल मोर ने जीता किस किलोग्राम में, याद रखना 55 में। अंतिम पंघाल ने जो महिलाएं 53 किलोग्राम, नेहा सांगवान 57 में खेलती हैं, मुस्कान 59 और हर्षिता 72 और रितिका हुड्डा 76 में दोस्तों। ठीक है, सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 25 से 30 मार्च 2025 में हुआ और अम्मान जॉर्डन में। भारतीय पहलवानों ने एशियाई चैंपियनशिप में 10 पदक, कितने 1 स्वर्ण 3 रजत और 6 कांस्य अपने नाम किए दोस्तों। वहीं भारतीय पदक विजेताओं की बात कर लें इसमें, मनीषा भानवाला जो 62 किलोग्राम में खेलती हैं, इन्होंने गोल्ड जीता। रितिका हुड्डा जो 76 में खेलती हैं, 76 किलोग्राम, इन्होंने रजत जीता। उदित कुमार की बात करें, उदित कुमार ने क्या जीता, पुरुष फ्री स्टाइल 61 किलोग्राम में रजत जीता। दीपक पुनिया दोस्तों जो 92 किलोग्राम में फ्री स्टाइल में खेलते हैं, इन्होंने भी रजत पदक जीता दोस्तों। तो मनीषा भानवाला, रितिका हुड्डा, उदित कुमार और दीपक पुनिया दोस्तों। गॉट इट। अब तीरंदाजी पे आ जाओ भाई, मैं वही बात करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ज्यादा फालतू का देखोगे कर भी नहीं पाओगे। यहाँ बार बार करते रहो इनको, बार बार इनको मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, तो यहाँ मुझे लगता है एक्यूरेसी मच बेटर होगी। एक्यूरेसी बेटर होगी तो आपका एग्जाम खुद ब खुद सही हो जाएगा, स्वतः सही हो जाएगा। मैं ये बोलना चाह रहा था। तो तीरंदाजी एशिया कप की बात करें, द्वितीय चरण 15 से 20 जून 2025 को सिंगापुर में हुआ। पदक तालिका में देख लो भैया तीरंदाजी में, भारत, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान रैंक है 1 2 3। भारत ने 9 जीते कुल पदक 2 गोल्ड के साथ, इंडोनेशिया ने 5 जीते 2 गोल्ड के साथ, कजाकिस्तान ने 3 जीते 2 गोल्ड के साथ। समझ रहे हैं आप। और कुशल जो दलाल हैं कंपाउंड पुरुष में खेलते हैं, इन्होंने स्वर्ण जीता। वहीं तेजल राजेंद्र साल्वे, इन्होंने कंपाउंड महिला में गोल्ड जीता दोस्तों। क्या जीता, गोल्ड। अब ये विश्व कप का दूसरा 6 से 11 मई जो हुआ संघाई चाइना में, याद रखना पहला और दूसरे में कंफ्यूज ना हो। पहला हुआ 15 से 20 जून 2025 में सिंगापुर, और दूसरा हुआ था द्वितीय चरण 6 से 11 मई 2025 में। यहाँ पर दक्षिण कोरिया, भारत, मैक्सिको की बात हो रही है, और इनकी रैंकिंग भी याद रखना आप। भारतीय स्वर्ण पदक विजेता देख लो, कंपाउंड महिला में मधुरा धाम नगगांवकर, और कंपाउंड पुरुष में ओजस प्रवीण देवतले, अभिषेक वर्मा और ऋषभ यादव दोस्तों। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चित खेल व्यक्ति और ये वाला मामला। अब तक आप देख चुके स्पर्धाएं और सारी चीजें। ठीक है, ये है प्रणति नायक। मैं प्रणति नायक की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ये भारतीय महिला जिम्नास्ट है प्रणति नायक। ठीक है, दक्षिण कोरिया में एक जगह है, दक्षिण कोरिया में जिचेओन, उसमें एशियाई कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2025 की महिला वर्ल्ड स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता। और ये अतालिया जो तुर्की में पड़ता है, वहां संपन्न FIG कलात्मक जिम्नास्टिक उपकरण विश्व कप में महिला वर्ल्ड स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया इन्होंने दोस्तों 22 मार्च 2025 को। क्या नाम है इनका, प्रणति नायक। ठीक है, अब आते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे। इन सबकी डिटेल याद रखना। पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी याद रखना, पूछते हैं कहाँ गए, ये पुर्तगाली हैं। फोर्ब्स ने कमाई की सूची में सबसे पहले स्थान पर रखा है 2025 में। मई 2024 से मई 2025 के मध्य $275 मिलियन, यानी करीब 2356 करोड़ रुपए इन्होंने अर्जित किए हैं, यानी कि कमाए हैं दोस्तों। ठीक है, वहीं LR श्रीहरि देख लो, तमिलनाडु के शतरंज खिलाड़ी और भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। श्रीहरि नटराज देखो, भारतीय तैराक हैं। 20वीं सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप 2025 की पुरुष 200 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, आगे आते हैं। महेंद्र गुजर देख लेना चाहो तो कैप्टन कूल, ये आ जाओ कैप्टन कूल। ये धोनी से लगा मत देना, धोनी को लेकर कैप्टन कूल वो भी थे, बट ऐसा नहीं है। 51 वर्षीय यानी कि 51 वर्षीय ब्रिटिश पर्वतारोही गाइड हैं ये। माउंट एवरेस्ट की रिकॉर्ड 19वीं बार फतेह करने वाले गैर शेरपा गाइड बने। कौन, कैंटन कूल, कैंटन कूल दोस्तों। वहीं कामी सीता रे शेरपा की बात करें, किसकी, कामी रीता शेरपा, 55 वर्षीय नेपाली हैं, ये शेरपा गाइड है। माउंट एवरेस्ट की रिकॉर्ड 31वीं बार फतेह की कामी रीता शेरपा ने दोस्तों। ठीक है, वहीं विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति हैं, 16 वर्षीय भारतीय पर्वतारोही हैं ये। 7 शिखरों को चुनौती यानी कि 7 समिट चैलेंज को पूरा करने वाले विश्व के दूसरे
तथा भारत के सर्वाधिक युवा पर्वतारोही बन चुके हैं विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति दोस्तों। गॉट इट। आगे आते हैं आप दोस्तों, विराट कोहली को देखो, टेस्ट क्रिकेट से संन्यास 12 मई 2025 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास जो नहीं लेना चाहिए था। 123 टेस्ट मैचों में 30 शतक और 31 अर्धशतक की सहायता से 9,230 रन बनाए दोस्तों, 9,230 रन। ठीक। नेक्स्ट, मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनको एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों। अब निहारिका सिंघानिया देख लो, ये इसलिए देख लो कि भाई कई बार क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। तो निहारिका सिंघानिया भारतीय महिला घुड़सवार हैं, बेल्जियम में संपन्न, तो ये कौन है, बेल्जियम में संपन्न एजले हॉप CSI लियर घुड़सवारी प्रतियोगिता में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। वंदना कटारिया भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी, 32 वर्ष की अवस्था में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा कर दी। वहीं वर्ष 2009 में सीनियर टीम में पदार्पण करने के बाद 320 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में 158 गोल किए। वंदना कटारिया के पूरे चांस हैं इस बार क्वेश्चन बने। ठीक है दोस्तों, वंदना कटारिया के पूरे चांस हैं। वह भारत के लिए सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली तथा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच करने वाली महिला खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2 बार ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, रियो 2016 यानी कि रियो डी जेनेरियो में और टोक्यो 2020 में। ओलंपिक खेलों में हैट्रिक बनाने वाली वह एकमात्र भारतीय खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्होंने टोक्यो 2020 में क्या बनाया, हैट्रिक बनाई दोस्तों। देखो सारे इंपोर्टेंट हैं इसलिए थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। मीराबाई चानू की बात करें, भारतीय महिला भारोत्तोलक हैं, इन्हें भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना है। वहीं सौरभ गांगुली जी की बात कर लो, पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी, ICC पुरुष क्रिकेट समिति का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है। वहीं मैथ्यू ब्रीदसिगे की बात करें, ये दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के पदार्पण मैच में सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड 150। इनका नाम है मैथ्यू ब्रीदसिगे, जो कहाँ से हैं, साउथ अफ्रीका के। सविता पुनिया भारतीय महिला हॉकी गोलकीपर, वंदना कटारिया के बाद 300 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई दोस्तों। कौन, सविता पुनिया, जो हॉकी की गोलकीपर हैं। समझ रहे हैं। वहीं अरमान डुप्लांटिस, ठीक है, देख सकते हो। शरद कमल अचंत, इनकी बात कर लेते हैं। ये भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, पेशेवर टेबल टेनिस से इन्होंने संन्यास लिया है। राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने 7 स्वर्ण पदक जीते, कुल 13 पदक अपने नाम किए हैं। 2004 से 24 के दौरान उन्होंने 5 बार ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया दोस्तों। ठीक है। 2022 में उन्होंने भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखना, शरद कमल अचंत को 2022 में जो सर्वोच्च खेल सम्मान है भारत का, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, उससे सम्मानित किया गया दोस्तों। ठीक है। अब पद्माकर शिवलाकर की बात कर लेते हैं। ये भारतीय घरेलू क्रिकेट के दिग्गज फिरकी गेंदबाज से, देखना चाहो तो देख सकते हो। अब आते हैं क्रिस्टी कोवेंट्री पे दोस्तों। क्रिस्टी कोवेंट्री कौन है, ये 41 वर्षीय जिम्बाब्वे की खेल प्रशासक तथा पूर्व तैराक रही हैं। इनको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 10वां अध्यक्ष चुना गया। याद रखना, क्रिस्टी कोवेंट्री 41 वर्षीय हैं, जिम्बाब्वे से हैं, 10वीं अध्यक्ष हैं। यूनान के कोस्टा नवार्को में संपन्न 144वां सत्र हुआ IOC का, किसका, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, वहां पे इनका निर्वाचन हुआ क्रिस्टी कोवेंट्री का, जो कि जिम्बाब्वे से हैं। वह IOC के इतिहास में पहली महिला तथा पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है। ठीक है। वहीं देवजीत सेकिया की बात कर लो, ये BCCI के नए सचिव नियुक्त किए हैं। वहीं रविचंद्र अश्विन की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की 18 दिसंबर 2024। वह अनिल कुंबले यानी कि 619 के बाद टेस्ट क्रिकेट में दोस्तों सर्वाधिक विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज हैं, सॉरी गेंदबाज हैं, 537 विकेट। ठीक है। अनिल कुंबले के बाद वो दूसरे भारतीय गेंदबाज बन चुके हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज की सूची में उनका 8वां स्थान है। मुथैया मुरलीधरन जो श्रीलंका के हैं, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 11 बार श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, यानी कि संन्यास लिया है। टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में 37 बार उन्होंने 5 विकेट लेने का कारनामा किया है। किसने, इन्होंने। मुरलीधरन यह कारनामा 67 टाइम्स कर चुके हैं दोस्तों।
2011 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में वेस्टइंडीज के विरुद्ध पदार्पण किया था। आगे काम्या कार्तिकेयन 17 वर्षीय भारतीय महिला पर्वतारोही, विश्व के सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां फतेह करने वाली सर्वाधिक युवा महिला बन गई है। कौन? ये काम्या कार्तिकेयन दोस्तों। आगे बात करते हैं राफेल नडाल, स्पेन की महान टेनिस खिलाड़ी, डेविस कप फाइनल्स 2024 के बाद टेनिस से संन्यास ले लिया। उन्होंने अपने करियर में 22 ग्रैंड स्लैम, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो राफेल नडाल है वो कहाँ से हैं? स्पेन से। डेविस कप के बाद यानी कि फाइनल्स के बाद उन्होंने संन्यास लिया। 22 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में पुरुष एकल खिताब जीते, जिनमें रिकॉर्ड 14 खिताब फ्रेंच ओपन के हैं दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं तैयब इकराम, लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष चुने गए दोस्तों। वहीं बाला देवी की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 50 गोल करने वाली भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी बनी। राजा रणधीर सिंह सर्व की सम्मति से एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने गए। सिद्धार्थ अग्रवाल इंग्लिश चैनल को पार करके सर्वाधिक उम्रदराज भारतीय बने हैं। ये सिद्धार्थ अग्रवाल 94 वर्ष के हैं और ये मुंबई से हैं, याद रखना, ये बहुत ही इंपोर्टेंट न्यूज है आपके लिए दोस्तों। ठीक है, अनिल कुमार अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के महासचिव नियुक्त हुए हैं। जैसा दोस्तों निर्विरोध आईसीसी का अगला चेयरमैन चुना गया है। उन्होंने 1 दिसंबर 2024 को न्यूजीलैंड के ग्रेग बर्कले का स्थान ग्रहण किया। ये याद रखना, ग्रेग बर्कले न्यूजीलैंड से, उनका स्थान किसने लिया? जैसा ने। 36 वर्ष की अवस्था में आईसीसी के सर्वाधिक युवा अध्यक्ष बन चुके हैं। जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवास और शशांक मनोहर के बाद इस पद पर चुने जाने वाले 5वें भारतीय भी हैं दोस्तों। वहीं बात करते हैं पीआर श्रीजेश की दोस्तों। किसकी? पीआर श्रीजेश की। भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं श्रीजेश। कौन है? गोलकीपर हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने के बाद उन्होंने हॉकी से संन्यास ले लिया। पुरुष सीनियर हॉकी टीम के लिए उन्होंने वर्ष 2006 में पदार्पण किया था। 2006 में पदार्पण किया। भारतीय टीम द्वारा ओलंपिक खेल 2020 और 24 में कांस्य, राष्ट्रमंडल खेल 2014 और 20 में रजत, एशियाई खेल 2014 और 22 में स्वर्ण पदक जीतने में श्रीजेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है दोस्तों। आगे बात करते हैं गौतम गंभीर, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं और टीम इंडिया की सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं। अब मैनेलो मार्केज की बात करें, ये स्पेन के पेशेवर फुटबॉल प्रबंधक हैं और भारतीय पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए दोस्तों। किसके? भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के, नेशनल टीम के। वहीं जियाराम की बात करें, भारतीय पैरा तैराक, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली विश्व की सर्वाधिक युवा है। ये 16 वर्ष की, क्या नाम है? जिया राय, और सबसे तेज पैरा तैराक बनी 28 से 29 जुलाई 2024 की न्यूज है दोस्तों। रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले, उन्होंने 67 टेस्ट मुकाबलों में 12 शतक तथा 18 अर्धशतक के साथ कुल 4301 रन बनाए। उनके नाम पर मुंबई के वानखेड़े के एक स्टैंड का नामकरण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट यानी कि टेस्ट, ओडीआई और T20 अंतर्राष्ट्रीय में 600 या उससे अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए रोहित शर्मा दोस्तों। समझ रहे हैं आप? आगे बात करते हैं, क्या है देखो, कुछ विविध भी है दोस्तों। अब आते हैं यहाँ विविध पे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं बड़ा कर देता हूँ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यहाँ से क्वेश्चन आ ही रहा है आपका, मिस मत करना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जगह हुई दोस्तों कहाँ पर? बिहार में। मेजबान था इसका बिहार। 4 जगह हुई, राजगीर, बिहार, नालंदा, ऐसा कुछ करके 4 जगह हुई। 4 से 15 मई, ये डेट भी याद रखना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 4 से 15 मई 2025 में। मेजबान था बिहार। इसका शुभंकर था गजसीन। खेल था 27, कितने खेल? 27 खेल खेले गए। पदक तालिका में शीर्ष 3 और उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करते हैं। कौन कौन है देखो, इसमें महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान 1, 2, 3, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश को 7वीं रैंक और बिहार को 15वीं रैंक मिली। ठीक है, महाराष्ट्र ने दोस्तों 158 पदक जीते, जिसमें 58 गोल्ड थे। हरियाणा ने 39 गोल्ड के साथ 117 पदक। उत्तर प्रदेश ने दोस्तों 14 गोल्ड के साथ 52 पदक, कितने? 52। यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं। और बिहार ने 7 गोल्ड के साथ 36 पदक जीते दोस्तों। आई होप आप समझ गए होंगे। ये पूरी कहानी आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, जो बिहार के 4 शहरों में, राजगीर था, भागलपुर था और मुजफ्फर, क्या कुछ ऐसा था, 4 जगह पे हुए दोस्तों। अब आते हैं खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की बात हो रही है। 19 से 24 मई 2025 में हुए। मेजबान था धोदली बीच, घोगली बीच या धोदली बीच।
द्वीप दादरा और नागर हवेली एवं दमन दीव में। शुभंकर था इसका, पर्ल एक डॉल्फिन है, पहला संस्करण था इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है। पदक तालिका में देखो, बीच गेम्स में दोस्तों मणिपुर पहले स्थान पे 5 गोल्ड के साथ, टोटल पदक थे 14। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र 5 पदक के साथ 20। अब दूसरे पे क्यों? क्योंकि यहाँ रजत इसके 5 हैं, इसके 6 हैं। तीसरे स्थान पे नागालैंड यानी कि मणिपुर, महाराष्ट्र, नागालैंड। नागालैंड ने भी 5 गोल्ड जीते, बट इनके जो है सिल्वर 3 थे, टोटल पदक थे 13। उत्तर प्रदेश की रैंक थी 15वीं दोस्तों, 15, और इसने 1 गोल्ड जीता, 1 रजत और 7 कांस्य, एंड टोटल पदक जीते उत्तर प्रदेश ने बीच गेम्स में 9। समझ रहे हैं आप? ये हो गया पूरा इसका ताना माना। अब आते हैं लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार पे दोस्तों, याद रखना लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार की बात करते हैं, जो 21 अप्रैल 2025 को मैड्रिड स्पेन में दिए गए दोस्तों। लॉरियस विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी यानी कि मेल खिलाड़ी, यह है अरमांडे मोंडो डुप्लांटिस, जो स्वीडन के हैं और एक एथलेटिक्स भी है दोस्तों। दूसरा है लॉरियस विश्व का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी 2025, सिमोन बाइल्स, जो यूएसए की हैं, जिम्नास्टिक हैं दोस्तों ये। लॉरियस विश्व की सर्वश्रेष्ठ टीम 2025 रियल मैड्रिड पुरुष फुटबॉल टीम, जो कि स्पेन से है दोस्तों। कहां से? स्पेन से है, ठीक है। एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 की बात करें, 25 से 27 अप्रैल 2025 की बात हो रही है, नई दिल्ली भारत में हुआ। शुभंकर था इसका, सिम्बा, क्या था? सिम्बा, ठीक है। एशियाई योगासन की बात हो रही है, भारत, जापान, मंगोलिया रहा इसमें, 1 2 3 याद रखना, नॉट सो मच इंपोर्टेंट, फिर भी देख लेना। अब आते हैं बिजडन क्रिकेटर ओ अल्मानेक 2025 का, 24 अप्रैल 2025 से हुए यहाँ के जो है। अब इसमें किस किस को पुरस्कार मिला इसकी बात कर लेते हैं। देखो बहुत इंपोर्टेंट है ये वाला, मैं नहीं इंपोर्टेंट बोलूंगा। विश्व के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर दोस्तों, पुरुष जसप्रीत बुमराह भारत से हैं। ये महिला क्रिकेटर की बात करें, ये है स्मृति मंदाना भारत से। यह बिजडन विश्व का अग्रणी T20 खिलाड़ी 2025 कौन है? निकोलस पूरन, जो कि वेस्ट इंडीज से हैं। वहीं बिजडन क्रिकेटर्स अल्मानेक 2025 के मुख्य पृष्ठ पर इंग्लैंड के खिलाड़ी हैरी ब्रूक का स्थान मिला दोस्तों, उसके मुख्य पृष्ठ पर। अब आगे बात कर लेते हैं कबड्डी विश्व कप। भाई यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आने को हैं, मिस मत कीजिएगा प्लीज, ठीक है, थोड़ा लाइट लेते हैं। कबड्डी विश्व कप 2025 की बात करें, कहाँ हुआ? 17 से 23 मार्च 2025 में इंग्लैंड यूके में, याद रखना इंग्लैंड के यूके में कबड्डी विश्व कप 2025 हुआ 17 से 23 मार्च 2025 में। टीम थी 9 पुरुष और 6 महिला टीमें, ठीक है। पुरुष कबड्डी में दोस्तों भारत विजेता रहा इंग्लैंड को हराकर, और स्कॉटलैंड को मिला ब्रॉन्ज, कांस्य पदक। याद रखना भारत ने इंग्लैंड को हराया और स्कॉटलैंड क्या ब्रॉन्ज कप के साथ खुश हुआ। महिला कबड्डी में भारत महिला टीम जीती, उपविजेता रही इंग्लैंड की महिला टीम। कांस्य पदक जीता दोस्तों हांगकांग महिला टीम, इसने सिल्वर जीता और भारत ने गोल्ड जीता, इस तरीके से है। तो कांस्य पदक जीता हांगकांग की महिला टीम ने दोस्तों, समझ रहे हैं। अब आते हैं विश्व कबड्डी दिवस दोस्तों, बहुत इंपोर्टेंट न्यूज है, विश्व कबड्डी दिवस पूछ सकते हैं। 24 मार्च 2025 को मनाया गया। इसकी थीम थी टीम वर्क मेक्स अवर ड्रीम वर्क, टीम वर्क मेक्स अवर ड्रीम वर्क, ये इसकी थीम थी दोस्तों, याद रखना। विश्व कबड्डी दिवस 2025 को 24 मार्च 2025 से मनाया जा रहा है, ठीक है, और टीम वर्क मेक्स अवर ड्रीम वर्क ऐसा इसका थीम था। वहीं 6वां एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 6 से 8 मार्च 2025 में तेहरान ईरान में हुआ। विजेता भारत महिला, रिकॉर्ड 5वीं बार, और ईरान को हराकर। इनकी भारतीय महिला टीम 6वें एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप में, जो कि 6 से 8 मार्च 2025 में तेहरान ईरान में हुआ, उसमें भारतीय महिला टीम ने ईरान को हरा दिया और रिकॉर्ड 5वीं बार यह खिताब अपने नाम किया दोस्तों। अब आते हैं 5वें खेलो इंडिया शीतकालीन खेल पे। 23 जनवरी से 27 जनवरी 2025 और 9 से 12 मार्च 2025 में हुए, लद्दाख और गुलमर्ग में हुए। शुभंकर था सीन ए सी शान दोस्तों। अब इसमें जो पदक तालिका थी उसकी बात कर लेते हैं। सेना, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख 1 2 3 रैंक थी। सेना ने दोस्तों, जो सर्विस बोलते हैं, उसने 18 पदक जीते, इसमें 7 गोल्ड थे। हिमाचल प्रदेश ने भी 18 पदक जीते लेकिन 6 गोल्ड थे। लद्दाख ने 7 पदक जीते लेकिन 4 गोल्ड थे दोस्तों, ठीक है। ये पदक तालिका का मामला था दोस्तों। अब आते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 पे दोस्तों। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 पे 20 से 27 मार्च 2025 में हुए, नई दिल्ली में हुए। इसका शुभंकर था उज्ज्वला। उज्ज्वला एक घरेलू गौरैया है, उसका नाम रखा गया था उज्ज्वला। खेलो इंडिया पैरा गेम्स। इसकी पदक तालिका की बात करें तो हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश 1 2 3 रैंक है।
हरियाणा ने दोस्तों 104 पदक जीते 34 गोल्ड के साथ। वहीं तमिलनाडु ने 74 पदक जीते 28 गोल्ड के साथ। उत्तर प्रदेश ने 64 पदक जीते 23 गोल्ड के साथ दोस्तों। समझ रहे हैं? तो हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश 1 2 3 दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024। 17 जनवरी 2025 को ये हुए राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। अब याद रखो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 दोस्तों। डी गुकेश जो शतरंज के खिलाड़ी हैं। हरमनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी खिलाड़ी हैं। प्रवीण कुमार जो उत्तर प्रदेश से भी है, पैरा एथलेटिक्स हैं। वहीं मनु भाकर निशानेबाज है दोस्तों। यह पुरस्कार किसी खिलाड़ी को विगत 4 वर्षों में किए गए सर्वाधिक उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं दोस्तों। अब अर्जुन पुरस्कार 2024 देख लो। किसको? ज्योति यारा जी को, अन्नू रानी को, नीतू है, स्वीटी, ये याद रखना, इनको देख लेना एक बार। सारे पुरस्कार हैं अर्जुन पुरस्कार वाले दोस्तों। ठीक है, ऊपर से मैं दिखा देता हूँ, ये एक बार रिवाइज कर लेना, लिख लेना दोस्तों। अब आ जाते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। इस पर क्वेश्चन बन सकता है नियमित स्टडी में दोस्तों। ये सुभाष राणा जो कि पैरा निशानेबाज है उनको मिले। दीपाली देशपांडे जो निशानेबाज है इनको मिले। और संदीप सागवान जो हॉकी के हैं इनको मिले। वहीं सुभाष राणा दोस्तों ये उत्तराखंड से हैं जो पैरा निशानेबाज हैं, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। वहीं दीपाली देशपांडे भी निशानेबाज हैं। ठीक है, अब आते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024। इसकी समग्र विजेता थी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय में ये क्या है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी जाती है। अब एक और इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये आपका 38वें राष्ट्रीय खेल 2025। 26 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के हुए मेजबान था इसका उत्तराखंड। कौन से थे? 38वें राष्ट्रीय खेल इंपोर्टेंट है दोस्तों। 39वें कहाँ होंगे ये आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। शुभंकर था मौली जो हिमालय मौलान पक्षी है, हिमालय का मोनाल पक्षी है। आदर्श वाक था संकल्प से शिखर तक। 35 खेल हुए, टीमें थी 37 टीमें थी दोस्तों। पदक तालिका में देखते हैं, सर्विसेज ने नंबर 1 रैंक रखी, महाराष्ट्र ने नंबर 2, हरियाणा ने नंबर 3। ठीक है, तो सर्विसेज ने 121 पदक जीते, याद रखना, 68 गोल्ड। महाराष्ट्र ने 201 पदक जीते, 55 गोल्ड। और हरियाणा ने 153 जिसमें 48 गोल्ड। उत्तर प्रदेश की टोटल रैंक थी 13, जिसमें 56 पदक के साथ दोस्तों 13 गोल्ड जीते और रैंक भी इसकी 13 थी। समझ रहे हैं? तो 38वें राष्ट्र खेलों की राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी सर्विसेज के अपने नाम की दोस्तों। ठीक है, अपने नाम की दोस्तों। अब आते हैं खो खो विश्व कप 2025 में। 13 से 19 जनवरी 2025 में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में संस्करण था प्रथम। प्रतिभागी देश थे 23। खो खो की बात करना है, शुभंकर था तेजस और तारा, 2 छोटे 12 सिंह हैं। तेजस और तारा पूछ सकते हैं कि क्या क्या है तेजस और तारा, 2 छोटे 12 सिंह हैं। पुरुष खो खो में दोस्तों भारत जीता नेपाल को हराकर। महिला खो खो में भी भारत जीता नेपाल को हराकर, इसलिए मैंने एक ही सांस में दोनों बता दिए। इंपोर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है, अब आते हैं प्रो कबड्डी लीग सीजन 11, जैसे आईपीएल होता है वैसा ही है। 18 अक्टूबर से 29 दिसंबर तक हुआ। वहीं विजेता रहे इसमें हरियाणा स्टीलर्स, पहला खिताब पटना पायरेट्स को इन्होंने हरा दिया। और सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी दोस्तों मोहम्मद रजा सादुलई जो हरियाणा स्टीलर्स से हैं दोस्तों। चाहे हरियाणा स्टीलर्स से हैं दोस्तों। अब देखते हैं 16वां वर्ल्ड ब्रिज गेम्स 2025। 22 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 को ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में हुए। सीनियर टीम विजेता रही यूएसए की और भारत को इसने हरा दिया दोस्तों। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट न्यूज के साथ। FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2024 ये 8 नवंबर 2024 को दिए गए। विजेता कौन है? FIH वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुषों में हरमनप्रीत सिंह जो भारत से हैं और महिला में यब्बी जॉनसन जो नीदरलैंड से हैं। वहीं सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर की बात करें दोस्तों FIH के, पुरुष में है PR सिरजेस जो भारत से हैं और महिला में है ये जियो जो चाइना से हैं दोस्तों। ये जियो दोस्तों। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। आगामी खेल आयोजन एक बार और देख लेते हैं, इसको देख लीजिए, बहुत इंपोर्टेंट है। देखो 9वां ICC महिला T20 कप हो चुका है, 10वां है ये। तो 10वां ICC महिला T20 विश्व कप 2026 में होगा और इंग्लैंड एवं वेल्स में होगा दोस्तों। कहाँ? इंग्लैंड और वेल्स में। 14वां ODI, एक मिनट यही तो गड़बड़ है। 14वां ODI क्रिकेट विश्व कप 2027 में होगा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे एवं नामीबिया में दोस्तों। 15वां ODI विश्व कप 2031 में होगा, ये 14वां था 2027 में, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया। 15वां ODI विश्व कप होगा 2031 में भारत और बांग्लादेश।
10वां पुरुष T20 विश्व कप होगा 2026 में भारत और श्रीलंका। किसमें? भारत और श्रीलंका में। नेक्स्ट आते हैं नीचे। 12वां पुरुष T20 विश्व कप 2030 में इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड। आईसीसी अंडर-19 महिला 20 विश्व कप 2027 में बांग्लादेश और नेपाल। चैंपियंस ट्रॉफी 2029 में होगी भारत में। फुटबॉल पे आ जाते हैं। फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी करेगा सऊदी अरबिया 2034। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का होगा कनाडा, मैक्सिको एवं अमेरिका में दोस्तों। गॉट इट। कुछ और प्रतियोगिता है। 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2030 मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में। एएफसी एशिया कप 2027 सऊदी अरब। 10वां फीफा महिला विश्व कप 2027 ब्राजील में दोस्तों। कुछ विभेद हैं उनको देखते हैं, ये थोड़ा इंपोर्टेंट है। 39वां राष्ट्र खेल 2027 में होंगे मेघालय में। 38वें होंगे उत्तराखंड में, याद रखना। एशियाई शीतकालीन खेल 2029 में होंगे नियोम है सऊदी अरबिया में। राष्ट्रमंडल खेल 2026 होंगे कहाँ? ग्लासगो यूके में। निशानेबाजी जूनियर विश्व कप 2025 होगा भारत में। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2024 होगा बेल्जियम और नीदरलैंड में दोस्तों। कहाँ पर? बेल्जियम और नीदरलैंड में। 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होंगे 2028 में लॉस एंजलिस अमेरिका में, पहले बात कर चुके हैं। 35वें होंगे 2032 में ब्रिस्बेन और ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों। ठीक है। 20वां एशियाई खेल 2026 आइची नगोया जापान। 21वां एशियाई खेल 2030 में हर 4 साल पे होता है दोहा कतर। 22वां एशियाई खेल 2034 रियाद सऊदी अरब। समझ रहे हैं आप? 14वें दक्षिण एशियाई खेल 2026 की बात करें हुए पाकिस्तान में। विश्व बैडमिंटन, ये थोड़ा इंपोर्टेंट है, इस बार देख लेना क्योंकि इस पे आप अंदाजा नहीं लगाओगे कि इसका कुछ सही है, क्योंकि पाकिस्तान में तो कुछ होता ही नहीं है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की बात करें तो ये होगा 2026 में भारत में। और 47वां शतरंज ओलंपियाड 2028 होगा अबू धाबी यूएई में दोस्तों। कहां पर? अबू धाबी यूएई में। सारे इंपोर्टेंट और आगे होने वाले हमने खेल बता दिए दोस्तों। ठीक है। ये मैराथन आप देखना चाहो तो देख लेना। अब सूक्ष्म दृष्टि से आगे बढ़ेंगे। अब हम जैसा कि देख रहे हैं खेल परिदृश्य कंप्लीट हो चुका है भाई। इससे आगे बढ़ेंगे। मैंने बताया कि ये जो वीडियो बनने वाला है इसमें वही डेटा आएगा जो आपके एग्जाम्स में आने वाला है, जिसकी ऑथेंटिसिटी बहुत ज्यादा होने वाली है। बहुत ही इंपोर्टेंट टेबल है, बहुत ही इंपोर्टेंट डेटा है, उसी की हम बात करने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या है इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बात हो चुकी है खेल परिदृश्य कंप्लीट। ठीक है, मैंने बोला कि इसमें वही चीज कराएंगे जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी का फालतू का डेटा हम ऐड नहीं कर रहे हैं, आपको कहीं और जाके देख सकते हो। बाकी का इसमें अगर आपको रिवीजन करना है तो वही डेटा इसमें एनालिसिस करेंगे। अब आते हैं पुरस्कार, सम्मान और राष्ट्रीय पुरस्कारों पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला पुरस्कार है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 दोस्तों। ठीक है, तो भैया आगे आ जाते हैं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार पे। आपके पुरस्कारों की बात कर लेते हैं, थोड़ा पतला किया इसको। देखो क्या है, इंपोर्टेंट है इसलिए बात कर रहे हैं, बाकी का ऐसा नहीं करेंगे। 18 जून 2025 को ये घोषित किए गए। और सबसे बड़ी बात, हिंदी भाषा के लिए दिया गया दोस्तों पार्वती तिर्की जी को दोस्तों। ठीक है, पार्वती तिर्की जी को हिंदी भाषा के लिए दिया गया। और उनकी कविता संग्रह, देखो मैं अगर कविता संग्रह बोला तो कविता, नाटक भी पूछ सकते हैं कि फिर उगना ये नाटक नहीं भैया, फिर उगना एक कविता है। तो हिंदी भाषा के लिए पार्वती तिर्की को कविता संग्रह के लिए ये पुरस्कार दिया, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अंग्रेजी भाषा की बात कर लें, कलर चेंज कर दूं थोड़ा सा मजा है। अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया अद्वैत कोट्टारी को दोस्तों। इनकी उपन्यास है, याद रखना, उपन्यास सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्धा। ठीक है, सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्धा, ये दोनों ही याद रखो। उर्दू वाले पे मत जाओ क्योंकि उर्दू में वैसे ही खिलाफत चल रही है फिलहाल, तो मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कोई खिलाफत नहीं है, बस ऐसी मजाक कर रहा हूँ। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार पे आ जाओ 2025, ये भी सेम दिए गए। अब हिंदी भाषा में सुशील शुक्ल को मिला उनकी लघु कहानी संग्रह के लिए 1/12 दोस्तों। अंग्रेजी भाषा में दिया गया किसके लिए, नितिन कुशलप्पा जो MP हैं उनको, उनकी कहानी दक्षिण यानी कि साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रीटोल्ड के लिए दोस्तों। दोनों याद रखना, ये साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। और संस्कृत भाषा का देख लो, प्रीति पुजारा जी को मिला है, उनकी कविता संग्रह है बाल विश्वम। संस्कृत भाषा में बाल विश्वम को यह पुरस्कार दिया गया दोस्तों। अब आ जाते हैं राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2024 केंद्र सरकार द्वारा दिए गए। आजीवन उपलब्धि यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट में राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार दोस्तों प्रोफेसर श्याम सुंदर राय जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं INSA के दोस्तों, इंसा के। वहीं राष्ट्रीय युवा भू वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया
सुशोभन नियोगी को, जो वरिष्ठ भूविज्ञानी है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीजें दी गई दोस्तों। अब आ जाते हैं, देखो भाई मैं जो छोड़ रहा हूँ वो छोड़ ही रहा हूँ, आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ लेना, इतनी बड़ी बात नहीं हो रही है। अब आ जाते हैं 34वां यानी कि 34वां सरस्वती सम्मान। ठीक है, किसको दिया गया है, ये मैं एक बार मिटा ही देता हूँ ये वाला ना। 34वां सरस्वती सम्मान दिया गया है, संस्कृत की विद्वान है ये, विद्वान है ये, सॉरी, महोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी जी को, महोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी जी को 34वां सरस्वती सम्मान 2024 दिया गया। उन्हें यह सम्मान उनकी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, इनकी जो संस्कृत में उसके लिए दिया गया है। इंपोर्टेंट है, याद रखना, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में दोस्तों, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा, याद रखना, केंद्रीय वाणिज्य यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। शीर्ष भारतीय व्यक्ति जो पेटेंट है वह श्री सिद्रम्बा शिवशंकर जो धारने हैं पुरुष, और डॉक्टर स्वागतिका पांडा जो महिला है। शीर्ष भारतीय व्यक्ति हैं डिजाइन में डॉक्टर अनुषा पी। वहीं शीर्ष भारतीय शैक्षणिक संस्थान में पेटेंट में IIT कानपुर। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, लोग हैं। और डिजाइन श्रेणी में शीर्ष भारतीय संगठन है IIT बॉम्बे दोस्तों। ठीक, तो ये सारे क्या हैं, ये अनुवाद है दोस्तों। ये राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2024 आयुष मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, ये इतना याद रखना, आयुष मंत्रालय देता है दोस्तों। अब आ जाते हैं आपके इंपोर्टेंट पुरस्कारों पर। पद्म पुरस्कार 2025 की बात होती है, केंद्र सरकार ने घोषणा की है। पद्म विभूषण जो सम्मानित व्यक्ति हैं वो है 7, टोटल पद्म पुरस्कार दिए 132। ठीक है, तो 7 व्यक्ति कौन कौन से हैं, ये हैं दुब्बर नागेश्वर रेड्डी, जिसमें मेडिसिन के क्षेत्र में तेलंगाना से हैं ये। न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेर, लोक मामले में है, चंडीगढ़ से हैं। कुमुदनी रजनीकांत लेखिया, ये कला क्षेत्र में है, गुजरात से। लक्ष्मी नारायण सोहानियम, ये कला क्षेत्र में कर्नाटक से। MT वासुदेव नायर जो मरणोपरांत दिया गया साहित्य और शिक्षा में, और MT वासुदेवन नायर दोस्तों केरला से हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर पे, यह ओसोमी सुजुकी मरणोपरांत व्यापार और उद्योग में है, जापान, ये थोड़ा इंपोर्टेंट है। और शारदा सिन्हा जी को जो मरणोपरांत है कला के क्षेत्र में दोस्तों, जो कि बिहार से हैं। तो 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया, जो पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार है। वहीं पद्म भूषण 19 व्यक्तियों को दिया गया है, जो यहाँ लिखे पड़े हैं, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, आप देख लेना एक बार। ठीक है, जो इंपोर्टेंट है, जैसे विनोद धामे, इनको देख लेना। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में USA में दिया गया है। मनोहर जोशी हैं, कैलाशनाथ दीक्षित, नंदामुरी बालकृष्णा, PR श्रीजेश खेल में जो केरला से हैं, इनको दिया गया दोस्तों, याद रखना, ये कौन सा है, पद्म भूषण पुरस्कार। पंकज उदास को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया है, तो इस तरह से देख लेना। पद्म श्री सम्मानित करने वाले व्यक्ति हैं 113। ठीक है, इनमें भी अजय बी भट्ट हैं, ऐसे कुछ। अरिजीत सिंह कलाम है पश्चिम बंगाल से। हृदय नारायण दीक्षित उत्तर प्रदेश से। तो ये सब नाम जो है उत्तर प्रदेश वालों को एक बार देख लेना। जैसे ये सईद ऐनुल हसन साहित्य एवं शिक्षा में है, तो ये जरूर याद रखना दोस्तों। देखो ऐसा है, इतनी डिटेल में बताऊंगा, आप वैसे पढ़ तो चुके होंगे, लेकिन इस पर याद रखना मेरा ज्यादा फोकस है कि ये इंपोर्टेंट है पद्म पुरस्कार। अब आते हैं गणतंत्र दिवस परेड 2025 की सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्तों की झांकियां। ये रक्षा मंत्रालय जो होता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, भारत सरकार के सहयोग से घोषित करते हैं। शीर्ष झांकी में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश, महाकुंभ 2025, इसका विषय था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी थी जम्मू कश्मीर राइफल्स दल की। वहीं लोकप्रिय पसंद श्रेणी में शीर्ष झांकी का पुरस्कार था गुजरात, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ये पुरस्कार जीते हैं दोस्तों इन्होंने। ठीक है, आगे आ जाते हैं। ये भी इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेना, मैं कलर चेंज करता हूँ। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2023 के बाल साहित्य सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा घोषित है। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान, डॉक्टर करुणा पांडे को जो लखनऊ से हैं। सोहन लाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान, डॉक्टर RP सारस्वत जो सहारनपुर से है दोस्तों। ठीक है, वहीं आते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। 21 भारतीय भाषाओं में इस वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की गई दिसंबर 2024 में। हिंदी में मिला है दोस्तों गगन किल को, याद रखना, मैं जब तक आई बाहर, उनकी एक कविता के लिए, क्या नाम है, मैं जब तक आई बाहर। संस्कृत में मिला है दीपक कुमार शर्मा को, भास्कर चरितम उनकी एक कविता है।
और राजस्थानी में देख लेना दोस्तों, आप देखना चाहो तो। ठीक है, अब आते हैं 34वें ब्याज सम्मान पे। क्या है 34वां ब्याज सम्मान? के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका, हिंदी की हैं सूर्य बालाजी को ये ब्याज सम्मान की बात होती है। हिंदी की लेखिका हैं सूर्य बालाजी हैं, के बिरला फाउंडेशन देता है। इनका एक उपन्यास है कौन देश को वासी, वेणु की डायरी के लिए दिया गया उपन्यास है दोस्तों, कविता नहीं है, कहानी नहीं है, नाटक नहीं है। नेक्स्ट है 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू, नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में अक्टूबर 2024 में सर्वश्रेष्ठ 3 राज्य, ये सर्वश्रेष्ठ बोलना नहीं आ रहा मुझे अच्छे से, तो सर्वश्रेष्ठ 3 राज्य, नंबर 1 उड़ीसा, बेस्ट स्टेट्स की बात हो रही है, नंबर 1 उड़ीसा, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 पुडुचेरी। पुडुचेरी के साथ गुजरात हो रहा है, ये मैंने यहाँ छुपा दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, कौन कौन हो गए? ये है नंबर 3 पे पुडुचेरी और गुजरात। सर्वश्रेष्ठ जिले देख लो, ठीक है, बांदा उत्तर प्रदेश, गंदरबल ये सब है उत्तरी क्षेत्र में, ये देख लेना। और बाकी के ये देखना चाहो तो देख लो। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत है पोल्लम पारा, जो तिरुवनंतपुरम केरला में है दोस्तों। द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर, लिटरेचर के लिए देख लेना, मामला सही है। प्रसिद्ध लेखक हैं उपमन्यु चटर्जी, उनको यह पुरस्कार उनका उपन्यास है एक लॉरेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ के लिए दिया गया। ठीक है, तो ये सब संस्थान देख लेना। पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, इस पर थोड़ा इंपोर्टेंट है, द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने दिया है 22 अगस्त को। विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला है आईएससी बेंगलुरु को, जो आईएससी बेंगलुरु के प्रोफेसर हैं गोविंद राजन पद्मनाभन दोस्तों, बायोलॉजिकल साइंसेज के क्षेत्र में। विज्ञान श्री पुरस्कार दिया है डॉक्टर आनंद रामकृष्णन, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं। तो और भी हैं, और भी देख लेना नीचे आप। ठीक है, अब भाई आ जाते हैं अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों में, जो इंपोर्टेंट है उन्हीं की चर्चा करेंगे, उन्हीं की बात करेंगे। चर्चा उन्हीं की होती है जो महत्वपूर्ण है, बाकी का तो कोई किसी को नहीं पूछने वाला है, आप भी जानते हैं। ठीक है, कोई किसी को पूछता है क्या? नहीं पूछता। नेक्स्ट बात करते हैं सॉरी। चित्रपति वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया फिल्म अभिनेता और निर्देशक महेश मांजरेकर को दोस्तों। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया कुमार मंगलम बिरला को दोस्तों। किसको? कुमार मंगलम बिरला को दिया गया। ठीक है, ये उत्कृष्टता महिला पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2025 मीडिया फाउंडेशन द्वारा जतिंदर कौर तूर को प्रदत्त है दोस्तों, जतिंदर कौर तूर को। ठीक है, महाराष्ट्र का भूषण पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने वाले निर्माता हैं राम सुतार जी को दोस्तों। ठीक है, आगे आते हैं। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पश्चिमी बंगाल फिल्म पत्रकार संघ द्वारा प्रसिद्ध फिल्म है, निर्देशक हैं अर्पणा सेन को प्रदत्त किया गया सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये भी इंपोर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 केंद्र सरकार द्वारा संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूशन की श्रेणी में यह पुरस्कार भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, जिसे बोलते हैं इनकॉइस, हैदराबाद को दिया गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार 2024 के बिरला फाउंडेशन देता है, प्रोफेसर सुबी जेकब जॉर्ज को प्रदत्त है दोस्तों। ये भी इंपोर्टेंट है। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2024, तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं मिशेल बैचलेट दोस्तों। क्या नाम है इनका? मिशेल बैचलेट को प्रदत्त किया गया दोस्तों। मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार ये उद्योगपति रतन टाटा को मरणोपरांत। ठीक है, तो इतने सारे पुरस्कार हैं जो इंपोर्टेंट भी हैं, याद रखना आप। नेक्स्ट आ जाते हैं। 60वां फेमिना मिस इंडिया 2024 मुंबई में आयोजित था ये, और इसका खिताब मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल ने जीता। कौन सा? 60वां फेमिना मिस इंडिया। वहीं राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2023 संस्कृत विभाग देता है मध्य प्रदेश का, राजकुमार हिरानी को दिया गया, जो एक फिल्म निर्देशक हैं। नेक्स्ट 32वां एचू थाचन पुरस्कारम 2024 केरल सरकार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है, प्रसिद्ध लेखक हैं एनएस माधवन को दोस्तों। ठीक है, वहीं बायलर पुरस्कार 2024 उपन्यास है काटोर कदाबू के लिए मलयालम लेखक हैं अशोक चारुवेलू को दोस्तों। ठीक है, वहीं 15वां डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य सम्मान 2024 एक गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता एवं लेखक हैं कुमार प्रशांत को दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण के लिए डॉक्टर
MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 भारतीय आयुर्वेद और एकीकृत चिकित्सा संस्थान के अध्यक्ष हैं अनंत दर्शन शंकर। दोस्तों इनको दिया गया, याद इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट है। प्रथम श्री लाल शुक्ल स्मृति को युवा साहित्य सम्मान 2024 ये पहला है रेणु यादव को, ये भी याद रखना। संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए दोस्तों ये इंपोर्टेंट हो गए अभय बंग को और रानी बंग को 2020 के लिए। 2021 के लिए साइरस पूनावाला को, वर्ष 2022 के लिए शिव नाडर को प्रदान किया गया। दोस्तों मिस अर्थ इंडिया 2024 की बात करें दोस्तों तो ये महाराष्ट्र की गौरी गोतांकर को दिया गया है। क्या नाम है? महाराष्ट्र की गौरी गोतांकर को मिस अर्थ इंडिया 2024 प्रदान किया गया। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 राज्यसभा की मेंबर हैं सुधा मूर्ति जी को। पहला ओमान चांडी लोक सेवा पुरस्कार राहुल गांधी को, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 2024 का GD बिरला पुरस्कार प्रोफेसर सुबी जेकब जॉर्ज को, मैं ऊपर भी बात कर चुका हूं इसकी दोस्तों, उनको प्रदान किया गया दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों पर। क्या है अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार? बात करते हैं दोस्तों, ये इंपोर्टेंट है। 72वां मिस वर्ल्ड 2025 सौंदर्य प्रतियोगिता हुई, फाइनल इसका हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। ऐसा पहली बार हुआ है, 2 बार लगातार जो 72वीं और 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता लगातार हैदराबाद तेलंगाना में हुई। थाईलैंड की ओपल सुचाता च्वांगसी ने एक खिताब जीता और पहली थाई महिला बन चुकी हैं। इस प्रतियोगिता में कोटा राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने भारत का प्रतिनिधित्व